पति के आचर पकड़ ले कौरव के पुत्र दुशासन दो पति के आचर पकड़ ले आहा गोवर्धन गिरधारी आहा गोवर्धन गिरधारी नारी के लाज बचोए हे कृष्ण यहाँ जो मुरारी तैयो हम पापक भागी हे भगवान कृष्ण के बहुत रास सांसारिक कथा जखन ओहि धरती पर एलखिन तो बहुत रास अपन लीला के आहा गजे और ग्राह लड़ाई के खातिर स्वर्ग सौंपे गज के उबार कहाए कहीं निर्धल के बल यहाँ देने थी हे कृष्ण यहाँ जो मुरारी थी हे कृष्ण यहाँ जो मुरारी थी तैयो वापस भागी तैयो भागी हे कृष्ण यहाँ जो मुरारी थी तैयो हम पापक भागी हे कृष्ण यहाँ हे कृष्ण यहाँ हे कृष्ण यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो हमरा ये खुशी भऽ रहल है जो महिला सब एतेक मन लगा के अहाँ सब भागवत भजन सुनै छी। अहाँ सब बहुत भाग्यशाली छी जहाँ के गांव में आचार्य जी एलखिन हैं और 7 दिन का कथा है ना 7 दिन का कथा अपने सब काल शायद अंतिम दिन है विश्राम के काल दिन है और एक हम सब भजन और सुनै छी भगवान श्री कृष्ण के। जखन द्रौपदी संग 5 पांडव हार गेलखिन द्रौपदी के जुआ में और उनका क्यों बचे नहार नहीं रह गए
ओई बैसल समाज में एकोटा क्यों ओई राज्य में तखन द्रौपदी भगवान के ध्यान केलखिन हैं आ की कहे छथिन कि लाज राखू हमर मुरारी दुष्ट पापी घिचे मोर सारी लाज राखू हमर मुरारी लाज राखू हमर मुरारी दोनों हाथ उठा के सब कहे छे जे थापरी बजेला से कोनो भी आ दुष्ट पापी घिचे मोर सारी दुष्ट पापी घिचे मोर सारी लाज राखू हमर मुरारी लाज राखू हमर मुरारी दुष्ट पापी घिचे मोर सारी दुष्ट पापी घिचे मोर सारी दोनों हाथ उठाकर गीत में पहले का गीत में बिल्कुल कथा रचल जाए हाँ भेल जुआ के खेल हाल हमरो भेल जुआ के खेल हाल हमरो पति के सभा में मूरी झुकी गेल पांच पति के सभा में मूरी झुकी गेल कियो बाजे ने उचित विचारी कियो बाजे उचित विचारी लाज राखू हमर लाज राखू हमर मुरारी लाज राखू हमर मुरारी हाथ उठाकर लागे के चाहे कि भागवत हो रहल छै कथा में आनंद आबि रहल छै आ दोनों हाथ उठाकर दुष्ट पापी घिचे मोर दुष्ट पापी घिचे मोर धरा धर गगन सो बसन रुदन सुनिय सदा ललन तो विदेन धरा धर गगन सो बसन जखन भगवान के पुकार लेलखिन त भगवान कहे छथिन यो धर्म जायत धर्म जायत खोजब सवारी
दुष्ट पापी खींचे मोर दुष्ट पापी खींचे मोर लाज राखो हमारे मुरारी दुष्ट पापी खींचे मोर दुष्ट पापी खींचे मोर दोनों हाथ उठा के और अहाँ सबसे हो इम्हर जब सब गोटे बैसल छिए सबटा भार अहाँ सब महिला पर दऽ देने छिए घरों के बाहर कि घरों में खाना महिले बनेथिन और बाहरों आजकल महिला सब काज करे छथिन तो पुरुष एकदम फुर्सत में आबि गेल छथिन तो अहूँ सबसे आग्रह जो दोनों हाथ उठाकर जिनका देने छथिन भगवान वो जरूर उठाओ आ जिनका देने नहीं छथिन छै ना दोनों हाथ दुष्ट पापी खींचे मोर दुष्ट पापी खींचे मोर लाज राखू हमारी मुरारी लाज राखू हमारी मुरारी दुष्ट पापी खींचे आनंद आबि रहल छै सब गोटा दोनों हाथ उठाकर महाराज जी के स्वागत करिए। आए महाराज जी के विशेष कारणवश लेट भेल क्षम्यताम। और मिथिला के वो बेटी जिनकर व्यक्तिक वर्णन करियो कौम है बहुत सुंदर सुंदर डॉक्टर बालव्य श्रवण दास महाराज जी को कथा में उपस्थित हुआ पर प्रस्तुति रखला। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अखन ए मिथिला के जे हमर सम्मान है पाग और चादर से इनका सम्मान करथिन श्री कुमकुम मिश्रा जी को जी ए मिथिला के सम्मान के याद में राखे तो माधवी झा जी कुमकुम मिश्रा जी के सम्मान करथिन अहाँ सब कने दोनों हाथ उठा के जोर से ताली बजा देबे। बहुत सुंदर अखन हिनकर गीत मिथिला के हर एक घर में हर एक कोनो भी कार्यक्रम में हिनकर गीत के बिना अधूरा मानल जाते। सुर कोकिला श्री कुमकुम मिश्रा जी हाथ कने उठा के ताली बजा न दियो कोनो रुपया लगे छे में सब गोटा कने जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करी। आओ अखन हमरा कथा में महाराज जी को कथा में ए गांव में हिनका आबा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जय सिया राम। ए मिथिला का अखन कथा बदपरासीन डॉक्टर बालव व्यास श्रवण दास जी महाराज हमरा लोकन के बीच में मंचासीन छै। अपने सब गोटा से आग्रह आबी कथा रसमान को पुण्य के भागी बने जीवन को कृतार्थ जरूर करी धन्यार्थ पुण्यार्थ बनाबी ते हेतु सब गोटा एक कथा में रसमान करे। ओम हरि ओम सहस्रसे सहस्रपाद सभो में गुं सर्वात सिद्वादिष्ट संगुलम मा पुरुषे वेद गुं सर्वं तद्भूतम तथा भाव्यम मा उदामृतवसे सानो जतन्नेना तिरोहते। सब गोटा अपना अपना स्थान पर खड़ा हो जाए। भागवत जी का आरती करी तदुपरांत कथा के ओर। पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। Hare
ओम पुष्पांजलिं गौड़िया जगिए नदिवंत देवास्तान निर्माणमान्याधन्नादयनागम महिमानः स्वचंद्रपूर्वे साध्यासन्ति देवाः श्रीवन्तिका वकुलजम्बकवाटलाब्धे पुण्णागजादिकलविल्लडसार पुष्पे वेलप्रवाल तुलसी धर्मान्धरे विष्णुं पूजयामि जगदीश्वरि वे प्रसीद। जय श्री राम। सब गोटा प्रेम से कहो राधे राधे। आय कथा के छठा दिन जति न महाराज जी यहाँ सब पढ़ा रहल छे 5 दिन से मात्र 2 दिन और शेष है। कनिक जोर से कहबे जय जय सिया राम। आओ आय कथा को षष्ठम पुष्प लाओ डॉक्टर बाल व्यास दास महाराज जी यहाँ सब के बीच मंचासीन छे। अपने सब गोटा सागर अभी ये कथा बेस कर कथा को सुनी। जय सीताराम राधे राधे। आओ आय की कथा को जय श्री राम 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं सदम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय शिषिताय पतये नमः। सीतानाथ समारंभा आनन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक जासु हृदयागार वशहि नाशक चापधर। सियामांडवे उर्मिला श्रुत कीरति बरबान चारि कुंवर चारि कुंवरे तुलसी करत प्रणाम। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक। इनके पद वंदन किए नाशहि बेठाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारण को छोड़ के आई तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी। करूं प्रणाम जोड़ी जुग आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की
श्री गौ माता गंगा माता की, श्री भक्ति तुलसी महारानी की, श्री पुजारी त्यागी बाबा की, श्री पुरगाहर सरकार की, श्री मौनी बाबा की, अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की, अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की, श्री सुखदेव व्यास देव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री जगत जननी जगदम्बा की, श्री वृंदावन धाम की, ठाकुर जी के जन्म महोत्सव की, कारज बस्ती की सभी श्रोता भगवान की जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाचूपतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्तवत्सल करुणानिधान श्री सीताराम भगवान, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान, भगवान की वांगमयी मूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम कथा भागवत कथा के रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान, श्री व्यासदेव भगवान, कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंच पर विराजमान आचार्य चरण वैष्णव चरण संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी गोलोकवासी श्री शंभुनाथ झा जी के पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भागवत कथा के भागवती गंगा के पावन तट पर उपस्थित सभी वैष्णवों को, आचार्यों को, शुद्धि जनों को, कथा प्रेमियों को, भक्तिमयी माताओं बहनों को श्री सीताराम वह जानकर मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी है, आज कथा थोड़ा विलंब से प्रारंभ हो रहा है। शव ही नचावत राम गोसाई, सब भगवान नचाने वाले हैं, बहुत दूर थे, आने में थोड़ा विलंब हुआ। अभी कथा प्रारंभ होने के पूर्व मिथिला और मैथिली के लिए समर्पित श्रीमती कुमकुम मिश्रा जी, जिनके मुखारविंद से आप सभी भगवान के दिव्य भजनों का आनंद ले रहे थे। भगवान को प्रसन्न करने के केवल 3 साधन हैं, या तो भगवान की प्रेम से स्तुति गाई, या फिर भगवान के सामने अनुराग से गाई। राग हो ना हो, लेकिन भगवान के भजन में अनुराग होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई अनुराग से भगवान को भजन सुनाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री सूरदास बाबा के पद को सुनने के लिए भगवान बालक रूप धारण करके सदैव उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, क्योंकि सूरदास बाबा अनुराग से भगवान को भजन सुनाते थे।
या तो ध्रुव की तरह भगवान की स्तुति करिए तो भगवान प्रसन्न हो जाए, अथवा सूरदास बाबा की तरह अनुराग से गाइए तो भगवान प्रसन्न होंगे, या फिर मीराबाई की तरह भाव से नृत्य करिए तो भगवान प्रसन्न हो जाए। और चौथा कोई साधन नहीं है। इस 3 साधन में संगीत को जिन्होंने अपने जीवन का माध्यम बना लिया, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शनकादि ऋषियों का वर्णन आता है और उनके विषय में श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर परिचय दिया कि कथा मात्रिक जीवन, उनका जीवन ही भगवान की कथा कहना, भगवान की कथा सुनना है और दूसरा कोई काम नहीं। उसी प्रकार कुमकुम मिश्रा जी जिन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से मिथिला और मैथिली के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, इस व्यासपीठ से उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लगभग 2-3 घंटे पहले हमारी बात हुई थी, तबला पर संगत कर रहे श्री महेश जी से। उन्होंने कहा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि इनके भजनों को हम भी सुनते रहते हैं। भैया मिथिला के हैं तो मिथिला के और मैथिली की रक्षा के लिए केवल इनके जिम्मेदारी या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, समाज के एक एक लोगों की जिम्मेदारी है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा संस्कार किस प्रकार सुरक्षित रहे। आइए सबसे पहले भगवान के 2 बार नाम कीर्तन गा लें सभी लोग, फिर आगे भगवान की जैसी कृपा होगी। आज सभी भगवान के दिव्याति दिव्य बाल लीला कथाओं का, माखन चोरी लीलाओं का, वृंदावन में जो भगवान ने रास विहार किया वह कथा, कंस का मान मर्दन, गोपी उद्धव संवाद और रुक्मिणी कृष्ण के परम मंगल में विवाहोत्सव का आनंद हम सभी मनाएंगे। मैंने कथा के माध्यम से एक दिन निवेदन किया था कि संसार में सुखदेव बाबा को छोड़ करके किसी भी कथावाचक में यह सामर्थ्य नहीं है। ये मेरी अपनी भावना है, कोई अपनी हृदय पर इस बात को न ले। सुखदेव बाबा को छोड़ करके संसार के किसी भी प्रवक्ता में यह सामर्थ्य नहीं कि 7 दिन में भागवत की कथा पूरी करे। और हम लोग तो भैया आज तक कथावाचक बन ही नहीं पाए। भले लोग कहे कि आप बहुत सुंदर कथा कहते हैं या खराब कथा कहते हैं या जो भी आपको जैसा लगे, लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठ करके इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं एक कथावाचक नहीं हूं। कथावाचक का जो गुण होना चाहिए वो गुण हम में नहीं है। तो फिर अब आप लोग कहेंगे कि भैया हमने गलती कर दी आपको व्यासपीठ पर बैठा कर, तो आपने गलती नहीं की। व्याकरण शास्त्र के अनुसार व्याकरण को जानने वाला भी वैयाकरण होता है, अर्थात और व्याकरण के जो अध्येता है उसको भी वैयाकरण कहा जाता है। तो व्यासपीठ पर बैठ करके व्यासपीठ की मर्यादा का रक्षण करने वाला, सर्वतोभावेन संपूर्ण रूप से भगवान की दिव्याति दिव्य कथाओं का आस्वादन करने वाला, कराने वाला तो कथावाचक है ही, लेकिन जो भगवान की कथा कहने का अभ्यास कर रहा है वह भी कथावाचक। तो हम भैया अभ्यासी हैं, और अभ्यासी जो होता है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां भी होती हैं। तो त्रुटियों को ध्यान में न रख करके केवल एक भाव हम सब मन में रखें, येन केन प्रकारेण इस 7 दिन की कथा में भगवान के चरणारविंद में हमारी अनुरक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए। इसी भाव के साथ आइए सभी लोग भगवान नाम कीर्तन प्रेम से गाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम,
मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए प्रेम से गाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल व्यासपीठ के माध्यम से हम आप सब ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला कथा का रसपान किया। श्री सुखदेव बाबा परीक्षित जी महाराज को भगवान की दिव्य बाल लीला कथा का रसपान कराते हुए कहते हुए यत्पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो भगवान कृष्ण की बाल लीला कथा को श्रद्धा से सुनता है और पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, गोविंदे लभते रतिम्, भगवान श्री गोविंद के चरणारविंद में उसको रति की प्राप्ति होती है। रति माने प्रेम। अर्थात भगवान के चरणों में यदि प्रेम चाहिए, हम चाहते हैं कि भगवान के चरणारविंद में, भगवान की कथा में, भगवान के धाम में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में हमारी प्रीति हो, तो भगवान की बाल लीला कथा का रसपान श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए।
बोले गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणारविंद में रति पद की प्राप्ति होती है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो उत्सव करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्णाष्टमी आएगा तो उत्सव मनाएंगे, ऐसा नहीं कि रामनवमी आएगी तो उत्सव मनाएंगे। भगवान के भक्त तो रोज रोज कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि कोई बहाना मिल जाए और खूब उत्सव हम लोग मना। एक दिन भगवान ने जो करवट बदला तो यशोदा मैया बड़ी हंसती है, प्रसन्न हो जाती है कि आज हमारे लाला ने करवट बदला, और तुरंत ब्रजवासियों को बुला करके कहा कि आज हम सभी उत्सव मनाएंगे। ब्राह्मणों को बुलाया, महात्माओं को बुलाया और फिर से उत्सव मनाने लगे। लेकिन भगवान दुग्ध पान करके गहरी निद्रा में चले गए थे। सो भगवान को पालने में सुला करके आंगन में जो एक शकट था, शकट माने बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी के नीचे में भगवान के पालने को लटका दिया और सभी ब्रजवासी गोपियां मिलकर के उत्सव मनाने लगे। ढोल नगारे बजने लगे, सभी नाचने लगे, गाने लगे। बीच में भगवान का ध्यान टूटा, नींद खुली और उसी समय कंस ने एक शकटासुर नाम के दैत्य को भेजा कि जाओ हमारे दुश्मन को मारो। शकटासुर नाम का दैत्य आया और उस शकट के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया और भगवान को सोचा कि दबा करके ही मारो। इसी समय भगवान समझ गए सर्वांतर्यामी कि एक शकटासुर नाम का दैत्य आया है, और भगवान ने तनिक चरण प्रहार किया। बैलगाड़ी पर जितने दूध दही के मटके थे सब चकनाचूर हो, रंग में भंग हो। छोटे छोटे बालकों ने जाकर के यशोदा मैया को कहा कि आज तो तेरे लाला ने बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा चमत्कार हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा कि उनके पाद प्रहार से बैलगाड़ी टूट गया। यशोदा मैया कहती है कि तुम लोगों ने भांग तो नहीं खा रखी? अरे जो देह नहीं संभाल सकता, अरे यशोदा मैया को क्या पता कि सारे संसार को संभालने वाले यही है। यशोदा मैया तो नेक लाला मानती है, छोटा सा बालक मानती है। यशोदा मैया को लगा कि कोई अपशकुन हुआ, तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके, ज्योतिषियों को बुला करके, महात्माओं को बुला करके शरण धुलती है और आसन लगा करके प्रसाद पवाती है, दक्षिणा दे करके विदा करती है कि बाबा आशीर्वाद दो, हमारा लाला प्रसन्न रहे। भगवान को भगवान की तरह नहीं, भगवान को अपने संबंधी की तरह मानना चाहिए। भगवान को भगवान की तरह मानिएगा तो आपको लगेगा कहीं न कहीं संकोच होगा कि भगवान है, तो फिर खुल करके बात नहीं कर पाए। लेकिन भगवान को जब अपना संबंधी मानने लगिएगा कि हमारे पिता है, माता है, गुरु जी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, सखा है, कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। संबंध होने और ना होने में क्या अंतर है? मान लीजिए कोई जिलाधिकारी है, तो जिलाधिकारी जो है, कलेक्टर साहब जो है, उनसे सब डरेंगे। लेकिन वही कलेक्टर साहब जब अपने घर जाते हैं तो उनका छोटा सा पोता उनकी गोदी में बैठ करके उनके मूंछ को पकड़ के खींचता, उसे डर नहीं लगता, उसे पता है कि हमारे अपने हैं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति कलेक्टर साहब की मूंछ को खींचे तो बताओ उसका क्या हाल होगा। लेकिन छोटा सा बच्चा जानता है कि हमारे अपने हैं। ठीक उसी प्रकार जो भगवान को अपना मान लेता है, भगवान भी उसको उतना ही अपना मानते हैं। तो भगवान को अपना संबंधी मान करके भजन करिए, बहुत आनंद आएगा। पूरे संसार को नचाने वाले गोपियों के सारे पर नाचते हैं। और एक संत ने कहा कि शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे।
जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो नचाने वाले हैं, ऐसे भगवान गोपियों के इशारे पर नाचते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां अपना प्रियतम मानती है भगवान को। जिन भगवान के डर से काल भी डरता है। त्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, वही भगवान ब्रजवासी छोटे छोटे बालकों से डरते हैं, और वह बालक भगवान को उठा के पटक देता है। जिन भगवान का पार वेद भी नहीं पाते, सरस्वती नहीं पाती है, गणेश जी नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान को यशोदा मैया उखल में बांध देती है। तो भगवान को संबंधी की तरह मानना चाहिए। हमने एक दिन कथा में निवेदन किया था कि आजकल एक बहुत बड़ा फैशन चला। आजकल ऐसा फैशन है, चाहे आप कुछ भी खाओ पियो, घर में लड्डू गोपाल को रखो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल भगवान को रखते हैं, और उनके घर में मांस बनता, मछली बनती है, जो बहुत बड़ा पाप है। यदि आप लड्डू गोपाल भगवान को घर में रखे हैं, तो मांस मदिरा का सेवन तो नहीं ही होना चाहिए। आप पूछिएगा कि मांस खाने वाले गिद्ध को तो भगवान मिल गए, तो भैया तुम गिद्ध नहीं हो सकते। पूरे संसार में, पूरे इतिहास में जटायु एक ही हुए, केवट एक ही हुए, सबरी एक ही हुई, मीरा एक ही हुई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, तुकाराम, विठल, ये सब एक ही हुई। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यदि लड्डू गोपाल भगवान को, बाल गोपाल भगवान को घर में रखते हैं, तो मांस मदिरा का सेवन घर में कोई ना करे। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भैया यदि आपकी श्रद्धा है तो आप खूब प्रेम से रखो, हमारा क्या जाता है। भगवान सट्टासुर का वध करते हैं। एक दिन यशोदा मैया लाला के हाथ को पकड़ करके आकाश में उछाल रही थी। आप देखेंगे बच्चा को पकड़ करके थोड़ा मैया क्या करती, ऊपर उछालती है। ऐसे भगवान को भी यशोदा मैया पकड़ करके आकाश में थोड़ा उछाल रही है। भगवान मन ही मन कहते, मैया थोड़ा और ऊपर उछालो, क्योंकि हमें ब्रजवासियों का घर भी तो देखना है। आगे चल करके ब्रजवासियों के घर में माखन भी तो चुराना है। तो घर का पता रहेगा तो आसानी होगी, आसानी से सबके घर में जाकर के माखन चुराएंगे। तो मैया यशोदा तो ऊपर नहीं उछाल पाई, लेकिन मामा जी ने, कंस मामा ने तृणावर्त नाम के राक्षस को भेज दिया। तृणावर्त नाम का राक्षस हवा का झोंका बन करके आया। भगवान समझ गई कि मैया भोली भाली है, कहीं हवा के झोंका में ऊपर गई तो इनका राम नाम सत्य है, हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने देह के वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान अपनी माया से देह का वजन बढ़ा रहे हैं, पर यशोदा मैया सोचती हैं कि लाला आज थोड़ा ज्यादा दूध पी लिया है, तो इसका वजन बढ़ गया। यशोदा मैया लाला को नीचे रख करके घर का काम संभालने चली जाती है, और इतने देर में तृणावर्त नाम का राक्षस आया और गोल गोल हवा के झोंके में भगवान को उड़ा करके ऊपर ले गए। पहले एक एक करके भगवान मधुमंगल श्रीदामा सुबल सभी मित्र के घर को देखा, गोपियों के घर को देखा, एक एक ब्रजवासियों के घर को भगवान ने पहले देखा, और बाद में तृणावर्त नाम के राक्षस का भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कल्याण कर दिया। धराम से यशोदा मैया बड़ी कंपायमान हो गई कि पता नहीं जब से लाला का जन्म हुआ है तब से ब्रज में बड़े अपशकुन हो रहे हैं। एक दिन इधर वसुदेव जी को याद आया कि मेरे लाला का कोई नाम भी रखा होगा कि नहीं। तब तक भगवान 1 वर्ष के हो गए थे। अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके वसुदेव जी ने निवेदन किया कि बाबा आप गोकुल चले जाइए और नंद बाबा के यहाँ जो 2 हमारे बालक हैं उनका नामकरण करा। गर्गाचार्य जी महाराज आते, नंद बाबा से कहा कि हम आपके लाला का नामकरण करने आए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए।
यशोदा मैया और रोहिणी मैया को जाकर के कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज जो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हमारे लाला का नामकरण करने आए हैं। आप दोनों माताएं अपने अपने बालक को लेकर के गौशाला में पधारे। यशोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में विचार करने लगी कि बाबा 1 नंबर के हैं या 2 नंबर के, इनकी परीक्षा लूं। आपको एक बात बताऊं, माताएं जो होती है ना, बड़ी संकालु होती है। यदि रात के 12 बजे आपके फोन की घंटी बजे तो आपकी पत्नी को लगेगा कि इनके प्रेमी का फोन आया, भले माई बाप का फोन आया हो। यदि रात के 12 बजे आपकी पत्नी ने आपको फोन किया, आप घर से बाहर हैं और आपका फोन बिजी आया, तो उनको शंका हो जाएगा, हमको छोड़ करके कहीं और किसी से तो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा भाव यह है कि माताओं का हृदय कोमल भी बहुत होता है, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। दोनों माताओं ने अपने अपने लाला को अदली बदली कर लिया और दोनों माताएं गौशाला में जाकर के बैठ गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे भगवान के चरणों को देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि भगवान का नामकरण करने का अवसर हमको मिला। और यही बात सोच करके गर्गाचार्य जी महाराज समाधि में डूब गए। आंखें तो खुली है पर ध्यान कहां गया? भगवान के चरणारविंद में। भगवान के नित्य धाम जो है श्री गोकुल धाम, गोलोक धाम, वहां उनका मन चला गया। आप देखेंगे कई लोग जो सोते हैं तो उनकी आंखें बंद रहती हैं, पर कई लोग आंखें तो खुली है, आपको लगेगा कि ये जगे हुए हैं पर वो सोते रहते हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें तो खुली है, 10-5 मिनट बीत गया। अब एक माँ इधर बैठी है, एक माँ इधर बैठी है, दोनों आपस में बात करने लगी। अरे बहन, हमको तो लगता है कि बाबा 2 नंबर के हैं, अभी तक कुछ नहीं बोल रहे। और भगवान जाने किधर देख रहे, इनकी आंखें, इनकी पलकें तो न गिरती है न उठती है। रोहिणी मैया कहती है यशोदा मैया से कि हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आंख के सामने हाथ को ऐसे ऊपर नीचा किया तो देखा कि न पलक गिरे न उठे। अब आपस में दोनों माताएं बात करने लगी कि कहीं बाबा का कल्याण तो नहीं हो गया। एक इधर से हाथ पकड़ती है, एक मैया इधर से हाथ पकड़ती है और जगाने लगी, है बाबा जगिए। पर बाबा जगते तब न जब यहाँ थे, यहाँ रहते। उनका तन यहाँ है पर मन कहीं और है, भगवान के चरणारविंद में, लोक भगवान के लोक में। गर्गाचार्य जी महाराज नहीं उठे। अब दोनों माताएं आपस में बात करने लगी कि हमको लगता है कि बाबा गए काम से। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यदि इनको मरना ही था तो यहीं आकर के क्यों मरे, कहीं और किसी और के घर में जाकर के मरते। और दोनों माताएं हाथ पकड़ करके खूब जोर से हिलाने लगी। गर्गाचार्य जी महाराज का ध्यान अचानक से टूटा और कहने लगे, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम बलाधिक्यात् बलम विदो। यशोदा मैया की गोदी में जो बालक है उनका नाम बलराम होगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये सभी ब्रजवासियों के हृदय में रमन करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। रमन्ते योगिनो यस्मिन् यः सः रामः। जो योगियों के हृदय में रमन करते हैं, अथवा जो योगी जिनके हृदय में रमन करते हैं, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम। मैं साधु के हृदय में रहता हूं और मेरे हृदय में साधु रहते हैं। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। सबके हृदय में ये रमन करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा।
पर बल की अधिकता होगी, ये बड़े बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम बल भी होगा। और दोनों को मिला दीजिए तो क्या होगा? बलराम। लेकिन पूरे जीवन में रोहिणी मैया, यशोदा मैया बलराम जी को कभी बलराम कह करके नहीं पुकारती। बलुआ कहती है। हम लोग भगवान को पुकारते हैं तो कई प्रकार के विशेषण भगवान के नाम के आगे लगाते हैं। करुणा निधान है, परम भक्त वत्सल है, नंद नंदन है, कई प्रकार के विशेषण लगाते हैं, फिर भी भगवान नहीं आते। और रोहिणी मैया, यशोदा मैया बलराम जी को बलुआ, ए बलुआ इधर सुनो, तो भगवान दौरे दौरे आ जाते हैं। बोले भगवान शब्द को नहीं, शब्द के अंदर छुपे हुए भाव को देखते हैं। जब केवट के तट पर, गंगा के घाट पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों गए, राम जी ने केवट से कहा कि केवट नाव लाओ। केवट ने कहा नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा मार दूंगा। हमारे राम की आज्ञा नहीं मानोगे? केवट ने कहा कि बरो तीर मारही लखन पे जब लगिन पाए पखारी हो। प्रेम में इतना विभोर हो गया केवट की, केवट कहता है कि मैं आपके पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं, ये नहीं कि अपने माता पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, भगवान की सौगंध या अपनी सौगंध खा के कहता हूं। केवट कहता है कि आपके पिता दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं कि भले आज लक्ष्मण जी हमको मार दें, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक आप चरण नहीं धोने दोगे तब तक आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर प्यारा भाव लिखा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, बेसे करुणा ऐन चिते जान के लखन तनु। जानकी जी की ओर देख करके, लक्ष्मण जी की ओर देख करके भगवान मुस्कुराने लगे। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। वाणी तो थोड़ी उल्टी पुल्टी है, लेकिन वाणी के अंदर छुपा हुआ भाव बड़ा सुंदर है। भगवान शब्द को नहीं, शब्द के अंदर छुपे हुए भाव को देखते हैं। भाव का भूखा हूं, भगवान कहते मैं भाव का भूखा हूं, संसार भाव के भूखे नहीं। लोग कई बार बोल चाल की भाषा में कह देते अरे अरे भाव है तो सब कुछ है ना भैया। भाव से केवल भगवान ही रिझते। संसार को रिझाने के लिए भाव नहीं, वस्तु की आवश्यकता। संसार को जितना कीमती सामान देंगे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र देंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन देंगे, दान दक्षिणा देंगे, उतने प्रसन्न हो जाएंगे। आप और की तो बात छोड़ दीजिए, आप यजमान परिवार यदि हमको कहे कि व्यास जी आप तो महात्मा ही हैं, आपको क्या रुपया पैसा की जरूरत है, भाव रहने दीजिए, भाव है तो सब कुछ है, तो कहा भैया हमको बुरा नहीं लगेगा। हाँ बुरा तो लगेगा। और हमारी बात ही नहीं, संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो केवल भाव से अपना जीवन जी ले। भाव से केवल भगवान ही मिलते हैं, संसार नहीं। संसार में जीने के लिए, चलने के लिए धन की आवश्यकता सबको होती है, किसी को ज्यादा किसी को कम, जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतनी आवश्यकता होती है। एक बार, अब इधर मैं नाम नहीं लूंगा, इधर आपके क्षेत्र में ही कथा कहने आए थे आज से 9 वर्ष पहले। कई लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि श्रवणदास यदि 9 वर्ष पहले यहाँ आए थे तो कब से कथा कह रहे हैं? तो भैया जब 11 साल के थे तब से कथा कह रहे हैं। और हमने 11 साल की अवस्था से लेकर के आज तक कभी ग्रंथ को देख करके कथा नहीं कहा। एक बार कई लोगों ने आग्रह किया तो हमने कोशिश करी कि ग्रंथ को देख करके कथा कहे, पर हमसे हो ही नहीं पाया। ग्रंथ को देखे तो भाव नहीं कह पाते। तो एक बार इधर कथा कहने आए थे, 13 लोग थे, झांकी वाले थे, कैमरा वाले, नहीं कैमरा तो मैं रखता ही नहीं था उस समय, कैमरा वाले तो जब इनके कहने से, रोहित बाबू जो हमारे दाहिने अंग हैं, जैसे राम जी के दाहिने अंग क्या हनुमान जी महाराज हर्ष में रहते थे, ऐसे हर्ष में सुख दुख में साथ यदि कोई है तो रोहित पंडित जी हैं। और भैया जीवन में हमने पैसा नहीं कमाया, बहुत पैसा नहीं कमाया, जो कमाया आश्रम को दिया।
संपूर्ण जीवन ही हमने अपना संपूर्ण जीवन आश्रम को दे दिया। हम चाहे 2 रुपया कमाए, 2 लाख रुपया कमाए, आज तक, अब कल क्या होगा ये तो ठाकुर जी जाने, क्योंकि सब करने कराने वाले वही हैं। लेकिन आज तक हमने अपने नाम से 2009 ईस्वी में एक LIC खुलवाए थे जो 7-8 साल से बंद पड़ा है, उसका पैसा भी जमा नहीं कर पाते। हमारे नाम से कुछ भी नहीं, हमारे नाम से केवल मैं हूं और कुछ भी नहीं। 1 भी रुपया आज तक हमने जमा नहीं किया। और जब भी कोई काम करना होता है तो भगवान को प्रणाम करके प्रारंभ कर देते हैं। पार लगाने वाले जग के मालिक जगदीश हैं भैया। जग के मालिक संसार के लोग नहीं हैं, जगत के लोग नहीं हैं। पर एक बात मान के चलिए, जब भगवान के भरोसे आप कुछ करिएगा ना, भगवान पूरा जरूर करते हैं, चाहे जिस विधि से। लॉकडाउन में सबकी कथा बंद हो गई थी, हमारी भी बंद हो गई थी, तो हमको पैसा का बड़ा भाव, जब कथा चले तब तो ठीक है, और जैसे कथा बंद हो तो भैया इनसे भी पैसा लेना पड़ता है। कभी उससे मांग चांग करके जैसे तैसे जीवन चलाते। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था की 1 महीने तक हम अपने भगवान को ही मंदिर में बैठ करके कथा सुनाते रहे। 1 महीने तक मार्कंडी पुराण की कथा हमने कही थी। फिर बाद में जब वह पुराण की कथा पूरी हुई तो शिव पुराण की कथा, और भी बहुत सारे ग्रंथ थे। अगल बगल के 10-50 श्रोता आ जाते थे, बस उनके बीच में ही बैठ करके, ना कोई कलाकार, ना कोई पंडित जी, ना कोई माइक, ना कोई कैमरा, ना कोई झांकी, केवल भगवान की विशुद्ध कथा हमने कही। और भगवान की कृपा ऐसे हुई कि उसी से जो है पूरा लॉकडाउन काम चल गया। कहने का भाव यह है कि संसार में चलने चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। अब इधर इस क्षेत्र में कथा कहने आए थे तो हमसे कथा तो करवा लिए, हमने रुपया पैसा की कोई बात नहीं की थी। 13 लोग थे, 9 दिन की या 7 दिन की, आप स्मरण नहीं है, 9 दिन की ही थी शायद, राम कथा कह रहे थे। 11,000 रुपया दे करके प्रणाम कर लिए। हमने कलाकारों से कहा कि चलिए रास्ता में पैसा देंगे। एक लाल कपड़ा में, बाबा जी को तो भैया लाल पीला कपड़ा में ही लोग देते हैं। एक लाल चुनरी में, चुनरी मोटी थी, लपेट करके 100 टका का नोट, इतना मोटा था, हमको लगा कि बहुत ज्यादा पैसा दी। हम भी गिने नहीं, और यही रास्ता है, आपके गांव से होके ही रास्ता गया है। मैं नाम नहीं लूंगा कहाँ कहने गए थे, क्योंकि भैया कोई लाइव में सुन रहे होंगे तो शायद उनको बुरा लग जाए, या उस गांव के कोई आपके संबंधी हो तो आपको बुरा लग जाए। ₹11,000 रुपया हमको दिए, हमको लगा कि बहुत पैसा मिला है। कलाकारों से हमने कहा कि चलिए रास्ता में कहीं रुकते हैं, आपको पैसा आरती वारती में हो गई थी, वो मिला करके, और 28,000 रुपया मेरे अकाउंट में था। किसी कारण से किसी और का पैसा था जो किसी को देना था, वो मेरे अकाउंट में था, वो निकाल करके हमने दिए। कल भी एक व्यक्ति ने हमको फोन किया, इधर आ ही रहे थे कथा कहने के लिए सूरत से, कि हमको कथा करवानी, हमारी माँ आपसे कथा सुनेगी। तो उन्होंने पूछा आपका फीस क्या है। हमने कहा क्षमा करिएगा, कथा की कोई फीस नहीं होती, और किसी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि कथा में आप इतना दीजिए। ये तो आजकल के जमाने का फैशन हो गया कि जिसका जितना बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पे जो जितने छाए वो इतने महंगे हैं। कथा तो भैया वो भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, सब यही कथा कहेंगे। सबके कहने का तरीका अलग हो सकता है, व्यवस्था अलग हो सकती है, पर भागवत जी वही गीता प्रेस से प्रकाशित भागवत जी की कथा हम भी कहेंगे, और भी कथावाचक कहते हैं। सबके कहने का अपना भाव अलग है। कथा का कोई फीस नहीं होता। लेकिन एक बात भागवत में स्पष्ट किया गया है कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे बेटा बेटी के विवाह में अपने सामर्थ्य के अनुसार माता पिता खर्च करते हैं, उसी प्रकार भागवत भी एक कन्यादान के समान यज्ञ ही है। भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए।
सामर्थ्य नहीं है तो तुलसी पत्र लेकर के प्रणाम कर लीजिए, और यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कहीं कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और इसमें तो हमारे मुखिया जी बहुत अच्छे हैं। हमने आज छठे दिन हम कथा कह रहे हैं, पर हमने कहीं कमी नहीं देखी। 2016 के बाद, अब बीच में कोई मिले होंगे, याद नहीं होगा हमको, एक बार 2016 या 17 में कथा कहे थे तो उन्होंने हमको जो बात कही थी वही बात मुखिया जी ने हमसे कही। जब पहले दिन यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि आपके लिए जो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा होगा, चाहे जितने रुपये का हो, आप अपने पसंद से कपड़ा ले लीजिए। नहीं तो भैया आजकल जब दान देने की बात आती है तो पंडित जी के लिए, ब्राह्मण के लिए लोग 3rd क्लास का सामान ले लेते हैं। भगवान को देने की बात आती है तो इतना छोटा सा गमछा ले लेंगे, भगवान को ही तो देना, और अपना कुर्ता पहनना है तो हजारों रुपए का खरीद लेते। भगवान सबसे सुंदर है, तो भगवान को जब भी कोई वस्तु दीजिए तो जो घर में सबसे कीमती हो, सबसे सुंदर हो, वो देना चाहिए। और एक बात याद रखिए, किसी ब्राह्मण को, किसी महात्मा साधु को, किसी धर्म कार्य में, तीर्थ में देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। कहीं भी अच्छे कार्य में आप खर्च करिएगा तो घटता नहीं है। दान किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। लेकिन आजकल तो अलग बात है, 1500-2000 रुपए का पंखा दान करेंगे मंदिर में और पूरे खानदान का नाम लिखा देंगे। यदि 1500 रुपए का पंखा दान करते हैं तो उसमें पूरा खानदान का नाम लिखा रहता है। अपनी अपनी भावना, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करें। मेरो कान्हा गुलाब के फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा, मेरो कान्हा गुलाब के फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल, किशोरी मेरी। कान्हा मेरो नंद जो के छोड़,
नंद झुके अंगना कहाँ खेले, राधा खेले राधा खेले राधा खेले वृषभानु गले, किशोरी में गले। मेरो कान्हा गुलाब के फूल, किशोरी मेरी कुसुम गले। किशोरी मेरी कुसुम गले, किशोरी मेरी कुसुम गले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी का नाम रोहिणी मैया और यशोदा मैया बलवा कह करके बुलाती है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इनके नाम एक दो नहीं, अनंत नाम। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। गर्गाचार्य जी कहते मैं भी नहीं जानता कि इनके नाम कितने हैं। बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि गुणानि, बहूनि रूपाणि, बहूनि लीलानि। इनके अनेक लीला हैं, अनेक गुण हैं, अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, इसलिए नाम भी इनके अनंत हैं। बहूनि सन्ति नामानि तान्यहं वेदनो जना, मैं भी नहीं जानता। यशोदा मैया कहती हैं बाबा जलेबी की तरह गोल गोल घुमा करके ना करो, हमारे लाला का एक बढ़िया सा नाम रख दो, जो नाम लेकर के मैं लाला को बुलाऊंगी और लाला दौरा दौरा आएगा। गर्गाचार्य जी कहते नाम तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया नाम इनका कृष्ण है। यशोदा मैया कहती हैं बाबा हम ठहरे ब्रजवासी, हम तो व्याकरण साहित्य वेद ज्योतिष पढ़े हैं, अब कृष्ण कहने के लिए जी को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। शुद्ध उच्चारण करने के लिए जी को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान कहाँ है, टवर्गीय नौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, और हम तो ठहरे अनपढ़ गवाह। यशोदा मैया कहती हैं बाबा एक बात पूछूं? हाँ पूछो मैया। यदि मैं अपने लाला को कृष्ण के जगह पर कन्वा कह करके बुलाऊंगी तो चलेगा? गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो जाते, भारी मैया। मतलब जो भगवान सुंदर सुंदर नाम पुकारने के बाद भी नहीं आते हैं, यशोदा मैया कन्वा कह करके बुलाती और भगवान दौरे दौरे आ जाते। बलराम जी को बलवा और कृष्ण को कन्वा कह करके बुलाती है मैया। दोनों भैया का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान घुटने केवल धीरे 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 चलने लगे, और एक दिन चलते चलते नंद बाबा के घर में पहुंच गए। प्रातः काल का समय था। नंद बाबा भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। भगवान उठे और नंद बाबा जो भगवान की पूजा कर रहे थे तो भगवान स्वयं साक्षात वहां पहुंच गए। नंद बाबा इधर शालिग्राम जी को स्नान भी करा रहे हैं, और देखा कि लाला भी आ गए द्वार पर। अरे यशोदा देखो तुम्हारे लाला न हाथ धोए, न पैर धोए, न मुंह धोया, सीधे उठ करके मेरे घर में आ रहा है, पूजा घर में। मेरा घर अशुद्ध हो जाए। भगवान मुंह लटका करके बैठे। वाह वाह, असली भगवान द्वार पर खड़े हैं और हमारी प्रतिमा की पूजा हो रही। वाह रे भक्ति। ठाकुर जी वहीं टुकुर 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 देख रहे हैं, और नंद बाबा शालिग्राम भगवान को दूध से स्नान करा रहे हैं, दही से स्नान करा रहे हैं, घी से स्नान करा रहे हैं, मधु शक्कर से स्नान करा रहे हैं, और भगवान कृष्ण के जी में पानी आ रहा है। असली भगवान को तो कोई पूछ नहीं रहा है, और नकली भगवान की यहाँ खूब खातिरदारी हो रही। नंद बाबा शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके पूजन विधि पूरा करके तिलक लगाए, माला पहनाई, सेंट छीटा,
पुष्पों की माला चढ़ाई, तुलसी की माला चढ़ाई, वस्त्र पहना दिए, सुंदर सा भोग लगा दिया और भोग लगा करके आरती उतारी। आरती करके नंद बाबा ने विचार किया कि 10-5 मिनट गुरु मंत्र का ध्यान कर, मंत्र जप लो। आंख बंद करके मंत्र जपने लगे। भगवान ने देखा अच्छा मौका, आंख बंद और डिब्बा गायब। तुरंत भगवान पहुंच गए वहां और शालिग्राम जी से कहने लगे कि आप मेरे ही रूप हैं, लेकिन आप बहुत दिन से दूध दही माखन घी शक्कर खा रहे हैं। अब हम थोड़ा आपको चाट करके देखते हैं कि आप कितने मीठे हैं। तो शालिग्राम जी को उठा करके भगवान ने क्या किया, मुंह में रख दिया। 10 मिनट के बाद जब इनका ध्यान टूटा नंद बाबा का, तो देखा भगवान ही गायब है, सिंहासन खाली है। अब तो पूरे घर को अपने सर पर उठा लिए कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। यशोदा मैया को पुकार करके नंद बाबा कहने लगे कि ये केवल तुम्हारे लाला के कारण। हमको पता है कि ये हाथ धोया नहीं, पैर धोया नहीं, स्नान किया नहीं, और मेरे घर में आ गया, पूजा घर में, इसलिए मेरा घर अशुद्ध हो गया और भगवान गुस्सा होकर के अंतर्धान हो गए। अब ठाकुर जी ने देखा कि रंगे हाथ पकड़े गए। ठाकुर जी शालिग्राम जी को कभी इधर ले रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। ठाकुर जी लुढ़क रहे हैं, शालिग्राम जी भगवान के मुखारविंद में। पूरे घर में भगवान को खोजा, लेकिन जहां भगवान थे वहां खोजे ही नहीं। भगवान किवाड़ के पीछे जाकर के छुप गए। अब नंद बाबा ने देखा कि भगवान कहीं तो मिले नहीं। जब गौर किया तो देखा कृष्ण के मुख में कुछ है। पूछा क्या है मुंह में, तो भगवान कहते कुछ नहीं। अब बोल तो सकते नहीं, तुतला तुतला करके बोल रहे, मुंह में भरा हुआ है, तो कहते समझ गए कि दाल में कुछ न कुछ काला है। सो नंद बाबा ने तनिक जोर से एक तमाचा भगवान के गाल पे लगा लिया। अब जैसे गाल पे जोर से तमाचा लगाया, उसे भगवान रोना चालू किया, और भगवान जो रोना चालू किए तो भगवान के मुंह से ही भगवान निकले। खूब जोर जोर से कन्हैया रोने लगे। बाला नाम रोदनम बलम। तुरंत यशोदा मैया आती है, लाला को गोदी में ले लेती है। पर यशोदा मैया ने कुछ बोला नहीं। सोच रही है कि अभी नंद बाबा बड़े गुस्से में है, कुछ बोलूंगी तो मामला बिगड़ जाएगा। लाला को हृदय से लगा लेती है, घर में ले जाती है, स्नान करा करके, सुंदर वस्त्र पहना करके, काजल लगा करके, तिलक लगा करके, चुटिया बांध करके, सेंट छीट करके, पाँव में पैजनिया बांध करके, कमर में करधनी बांध करके, सुंदर माला पहना करके, भगवान के जैसा सजा करके यशोदा मैया अपने लाला को आंगने में ले आती है और आंगने में उंगली पकड़ करके भगवान को नचाती। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आज भगवान पहली बार अपने आंगने में आए। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। यशोदा मैया आज भगवान को नचा रही है। इतने सारे प्रतिदिन इसी प्रकार यशोदा मैया सुंदर श्रृंगार करती है लाला की। और जब भगवान घर से निकल करके आंगने में आने लगे, तो आंगने में चलते 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 एक दिन भगवान कहाँ पहुंच गए, गौशाला में। चूंकि इनका नाम गोपाल है। आजकल तो अधिकतर गोपाल केवल नाम के गोपाल हैं, काम के नहीं। गोपाल का अर्थ है गाम पालयतीति गोपाल। जो गौ माता की सेवा करे, गो पालन करे, वही गोपाल है। भगवान गौशाला में पहुंच गए और गोमूत्र गोबर को मिला करके सान करके पूरा थपथपाने लगे। और थपथपाते थपथपाते पूरे देह में गोबर लेप ली। यशोदा मैया जाती है, लाला को देख करके पहले तो बड़ी मुस्कुराती है। भगवान को इस प्रकार से करते हुए देख करके यशोदा मैया बड़ी मुस्कुराती है।
लेकिन एक दिन यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया और अंगुली दिखा करके भगवान को डांटती, तुम सो करो से गज जन्मनि पोतना रे। यशोदा मैया कहती है, रे पूतना के दुश्मन, क्या तू पिछले जन्म में सुअर था? भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित बताओ संसार में किसी की हिम्मत होगी? ऐसे भगवान को यशोदा मैया जैसे डांट रही है, भगवान को ऐसे डांटने की किसी की हिम्मत होगी संसार में? किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन भैया संबंधी है, तो संबंधी होने से इतना फायदा तो मिलता है। अब भगवान की माँ को कोई गाली दे, उनकी बहन, उनकी मौसी, उनकी नानी, उनकी चचेरी फुफेरी बहन कोई भी हो संबंधी, उनको सब गरियावे, ये अधिकार केवल मिथिलावासियों को। और मिथिलावासियों ने भगवान को बहुत गाली दी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनि परियोन के योगारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनि परियोन के योगारी है। जुनि परियोन की योगारी है सखिया, जुनि परियोन की योगारी है। जुनि परियोन की योगारी है सखिया, जुनि परियोन की योगारी है। जुनि परियोन दियोन कारी है सखिया, जुनि परियोन दियोन कारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनि परियोन की योगारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जुनि परियोन की योगारी है। अकथ कथाई कुछ यौन सजनी, कहता कनिक बिचारी है। प्रथम कथाई कुछ यौन सखी है, कहता कनिक बिचारी है। प्रथम कथाई कुछ यौन सखी है, कहता कनिक बिचारी है। कथाई कुछ यौन सखी है, कहता कनिक बिचारी है। खीर खाए बालक जन बोलने, अवध के नारी छिनारी है। खीर खाए बालक जन बोलने, अवध के नारी छिनारी है। खीर खाए बालक जन बोलने, अवध के नारी छिनारी है। खीर खाए जब मैथिलानी से भगवान को इस प्रकार से गाली दे रहे थे, गट गट गाय सुनत रघुनंदन, असल बात जे बजता के। गट गट गाय सुनत रघुनंदन, गट गट गाय सुनत रघुनंदन, असल बात जे बजता के। गट गट गाए सुनत रघुनंदन, असल बात जे बजता के। भगवान को मैथिलानी सब गरिया रही है कि आपकी माई बड़ी छिनारी है। आपके माई का चक्कर महात्मा जी से था, श्रृंगी ऋषि के कारण ही आपका जन्म हुआ। अनेक प्रकार की मधुर मधुर गारियां दे रही है। गारी मधुर सुर देहि सुंदर व्यंग वचन सुनावो। लेकिन भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। गट गट गाय सुनत रघुनंदन, असल बात जे बजता के। तो भगवान का मुंह थोड़ा लटक गया। अब भैया किसी के माई बहन को इस प्रकार से कोई गाली दे तो लटकेगा नहीं तो क्या खुश होंगे? भगवान का मुंह भी लटक गया। तब सुनैना मैया जाकर के कहती है, हमर अपन के नोचित पाहुन तै सो मतलब अनका के।
तैसो मतलब अन्न का। तो जिस प्रकार से मिथिला वासियों ने भगवान को गाली दी है, क्या संसार में कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। क्योंकि मिथिला वासियों को भगवान ने अधिकार दिया है, उसी प्रकार यशोदा मैया को अधिकार है कि भगवान को डांटती है। और यशोदा मैया कहती है पंकाविसक्त सकलावयवम विलोक्य। भगवान के देह में जो कीचड़ सना हुआ है यह देख करके यशोदा मैया कहती है तुम सो करोसी गत जन्मनि पूतना रे। रे पूतना के दुश्मन, क्या तू पिछले जन्म में सुअर था? तो भगवान क्रोधित नहीं हुए, मुस्कुराने लगे। वारी मैया तुम हमको पहचान गई कि मैं ही बराह बन करके धरती का उद्धार किया था। और सत्य बात है कि भगवान एक बार बराह रूप धारण करके सूअर बन करके जिस धरती माता की गोद में हम सब बैठे हैं, इस धरती का उद्धार करने के लिए भगवान बराह रूप धारण किए थे। तो भैया भगवान के मधुर मुस्कान में ऐसी जादू है, यशोदा मैया का सारा क्रोध शांत हो जाता है। जब कोई छोटा बच्चा कोई गलती करे और आप उसे डांटिए और वो दुखी होने के बजाय यदि मुस्कुराए तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? बच्चा को आप डांटिएगा, छोटा बच्चा है उसको डांटिए और वो हंसेगा तो माता पिता का मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान की हंसी में ऐसी जादू है, यशोदा मैया का सारा क्रोध शांत हो जाता है। भगवान जब ब्रज की वीथियों में घूमने लगे, गोपियों ने, ब्रजवासियों ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि गोविंद कभी हमारे घर में भी आ। तो भगवान घर में तो अभी नहीं गए, लेकिन ब्रज की गली गली में घूम करके ब्रजवासियों के मन को चुराना चालू कर दिया। और इसलिए इनका नाम मनमोहना हो गया। जिधर जाते हैं, जिस गली से गुजरते हैं, उस गली में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके मन को चुरा लेते हैं। और कोई समझ भी नहीं पाता कि कब इसने मेरे मन को चुरा लिया। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन वही भगवान जब वृंदावन से, जब तक वृंदावन में रहे तब तक भगवान ने बांसुरी बजाई। 3 जगह से टेढ़े हैं। मथुरा गए तो वहां भी 3 जगह से टेढ़े थे, पर जब द्वारिकाधीश बन गए तो एकदम सीधे हो गए। जिम्मेदारियां जो होती है ना, आदमी को सीधा कर देता। तो भगवान भी सीधे हो गए कि देखो भैया अब हमारा भी शादी ब्याह हो गया, अब वो बचपन वाली बात नहीं रही। अब किसी को छेड़ेंगे तो हमको कोई छोड़ेगा नहीं, इसलिए भगवान गोपियों को छेड़ना छोड़ दो। एक भाव तो यह, दूसरा भाव यह है कि गोपी का स्थान संसार में दूसरा कोई ले ही नहीं सकता, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं करते। भगवान एक दिन सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित हो करके, भगवान के हाथ में माखन रोटी है, घुंघराले घुंघराले बाल को समेट करके यशोदा मैया बीच में चुटियां बना दी है, बड़ी सुंदर काजल लगाई है यशोदा मैया, और गाल पे डिठोना लगा दिया। आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चों को माताएं क्या करती है, काजल का डिठोना लगा देती है कि कोई नजर न लगा। भगवान शिव कागभुसुंडी जी महाराज के संग ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं। भगवान की उस छवि का दर्शन करते हुए रसखान जी महाराज ने बड़ा प्यारा पद लिखा। धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसे बने सिर सुंदर छोटे। धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसे बने सिर सुंदर छोटे। धोली परे अति शोभित श्याम जो खेलत खात फिरे अंगना। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत फिरे कछोटे। धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसे बने सिर सुंदर छोटे।
छवि को रस खान विलोकत वारिद कम कला निधि को भाग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गए मक्खन रोटी भाग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गए मक्खन रोटी धूलि परे अति शोभित श्याम जो तैसे बने सिर सुंदर छो खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी वाछवि को रस खान विलो बारित काम कला निधि को काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। श्री स्थान जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान जब यशोदा मैया के द्वारा सुंदर श्रृंगारित होकर के नंद बाबा के आंगने में घूमते हैं, ठाकुर जी के हाथ में माखन रोटी है, भगवान शिव जोगी का वेश बना करके काकभुसुंडी जी को संग में लेकर के आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और काकभुसुंडी जी महाराज भगवान के हाथ से माखन रोटी लेना चाहते हैं पर ठाकुर जी हाथ को पीछे कर। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जिनकी कृपा से संसार का पेट भरता है इनका नाम ही विश्वंभर है। विश्व के सभी जीव जंतुओं का पेट भगवान ही भरते हैं, लेकिन आज भगवान लीला करने के लिए काकभुसुंडी जी को माखन रोटी नहीं दे रहे। धूलि परे अति शोभित श्याम जो तैसे बने सिर सुंदर चोटी। भगवान गिरते हैं, भगवान के देह में धूल कण लगा हुआ है। यशोदा मैया यह लीला देख करके बड़ी प्रसन्न होती है, मंत्रमुग्ध हो जाती है और भगवान की ऐसी दिव्याति दिव्य लीलाओं का निरंतर आस्वादन करती रहती है, दर्शन करती रहती है। भाज चले किलकत मुखा, भगवान मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। काकभुसुंडी जी महाराज भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के उड़ जाते हैं और भगवान रोने लगते हैं। वाछवि को रस खान विलोकत बारित काम कला निधि कोटि। भगवान की ऐसी दिव्य सुंदरता है जिस सुंदरता के सामने करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। काग के भाग कहा कहिए। भगवान सुखदेव स्वामी कहते बताओ उस कागा का भाग कितना बड़ा होगा। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के वो आकाश में उड़ जाता है। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य लीला प्रतिदिन करते हैं और ब्रजवासियों के मन को मोह लेते हैं। जब ब्रज गोपियों ने भगवान से निवेदन किया कि कन्हैया कभी हमारे घर में भी आओ, तो भगवान सभी बाल मंडली को बुला करके माखन चोरी का लीला करते हैं। ये तानपुरा बजाओ, तानपुरा।
भगवान ने अपने बाल मंडलियों को बुला करके कहा कि आज हम सभी ब्रजवासी बालक अपने अपने घर में चोरी करेंगे। ब्रजवासी बालकों ने कहा कि कन्हैया ये बहुत बड़ा पाप है, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने कहा ये तो हम भी जानते हैं कि चोरी करना पाप है, लेकिन भैया अपने घर का सामान चुरा करके खाना पाप नहीं है। यदि माई बाप प्रेम से ना दे तो चुरा करके खाने में कोई अपराध नहीं। और हम ब्रजवासी हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, पर हमारे माता पिता क्या करते हैं? गाय का दूध दही मक्खन मथुरा के बाजार में बेच आते हैं। अब तुम ही बताओ भैया, यदि मथुरावासी इसी प्रकार से माखन दूध दही खाते रहे तो वो तो मजबूत हो जाएंगे, हम लोग कमजोर हो जाएंगे। कभी मथुरा वालों ने आक्रमण कर दिया हम सबके ऊपर तो क्या होगा? भगवान की तर्कयुक्त बातों को सुनकर के ब्रजवासी बालकों ने कहा कि तेरे बात में तो दम है, लाख टके की बात तू कह रहा है, लेकिन कहीं पकड़े गए तो भगवान ने कहा 1-2 दिन में पारंगत हो जाओगे, चोरी करना प्रारंभ तो करो। भगवान ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। कि भैया जिसको जिसको चोरी विद्या सीखनी है सब हमारे कमेटी से जुड़ो और हमारी शिक्षा को आगे तक बढ़ाओ। एक एक ब्रजवासी बालक भगवान से जुड़े और भगवान के दिशा निर्देश में सभी अपने अपने घर में जाकर के माखन चुराते। प्रथम दिन जब ब्रजवासी बालकों ने चोरी करी तो कई सफल हुए, कई असफल हुए, कई के हाथ टूटे, कई के पैर टूटे, कई के नाक टूटे, कई के सिर फूटे, कई के माता पिता ने पकड़ के पूरा बढ़िया से धो दिया। कई भाग खड़े हुए और सुबह सुबह सभी बालकों ने आकर के कन्हैया से कहा कि हमारा नाम काट दो, हम तुम्हारे कमेटी में नहीं रहेंगे। भगवान ने देखा कि भैया इस प्रकार से एक एक छोड़ करके जब सब चले जाएंगे तो हम तो कमजोर पड़ जाएंगे। कहा कि क्यों, क्या बात है? बोले देखो तुम्हारी बात मान करके हम सब ने अपने अपने घर में चोरी करी और हमारी दुर्दशा तुम्हारे सामने दिख ही रही है। भगवान ने देखा कि अपने लोग हैं, इनको थोड़ा भरोसा देना हो। बोले देखो भैया जब कोई काम कोई शुरू करता है ना तो थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। आज हम लोग इतना बढ़िया बोलते हैं, लेकिन जब शुरू शुरू में बोले होंगे तो तुतला करके बोले होंगे। आज तो बड़ी लंबी चौड़ी मोटी किताब लिख लेते हैं, लेकिन जब शुरू शुरू में पढ़ना प्रारंभ किए होंगे तो ऐसे कोई पेंसिल पकड़ के पढ़ाता होगा, सिखाता होगा, तो शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ तो होती है। भगवान ने सुंदर तर्क दिया, सब प्रसन्न हो गए और देखते देखते कुछ ही दिनों में सभी चोरी विद्या में पारंगत हो गए। और भगवान केवल ब्रज के माखन नहीं चुराते। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम दुकूल चौरम अनेक जनमार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये केवल माखन नहीं चुराते, हम आप जीव के पापों को भी भगवान चुराते। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, हमारे आपके अनेक जन्मार्जित जो पाप हैं, जाने अनजाने में किए गए जो पाप हैं हमारे द्वारा, आपके द्वारा, जीव के द्वारा, भगवान उस पाप को भी चुराते हैं। संत का भाव है चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे जो चोरी विद्या करने में प्रवीण है, पारंगत है, ऐसे चौराग्रगण्य जो पुरुष हैं भगवान कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं। गोपियों के घर में जाकर के, ब्रजवासियों के घर में जाकर के भगवान माखन चुराते हैं, पर गोपियों का मन नहीं भरा। चूंकि गोपियां चाहते थे भगवान आवे प्रेम से पावे, हम उनसे खूब जी भर की बात कर, लेकिन भगवान चुपके से आते थे, खाते थे और भाग जाते थे। एक दिन बहुत सारी गोपियां मिलकर के एक टोली बनाई और सभी मिलकर के गई यशोदा मैया को शिकायत करने। भगवान घर के अंदर विश्राम कर रहे हैं,
गोपियां पहुंच गई नंद बाबा के द्वार पर और कहने लगी, अरे यशोदा मैया। यशोदा मैया घर से बाहर आती है, क्या बात है भाई, दलबल के साथ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा कि आज कोई उत्सव नहीं है, आज तो हम शिकायत करने आई हैं। यशोदा मैया ने कहा, किसकी शिकायत, कैसी शिकायत? बोले, तेरे लाला की शिकायत करने आए हैं। क्यों, मेरे लाला ने क्या किया? मेरा लाला तो बड़ा भोला भाला, वो तो कहीं जाता भी नहीं। गोपियों ने कहा कि पहले घर में जो छुपा के रखी हो उसको बाहर बुलाओ, फिर बताऊंगी कि कहां जाता है, क्या करता है। यशोदा मैया ने कहा, कनवा। भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए, द्वार पर देखा कि वो सारी गोपियां जिनके घर में भगवान ने चोरी करी थी, डर गए। इशारे में पूछा, क्या बात है? गोपियों ने कहा कि हम तो तुमको बुलाते थे बात करने के लिए, देखने के लिए, लेकिन तुम चुपके से आकर के चले जाते थे। इशारे में बात हो रही, शिकायत करने आए। भगवान मन ही मन कहते कि पहले तो बुलाती हो, प्रेम से पवाती हो और बाद में मार खिलाने के लिए आ गए। आज बचने वाले नहीं हैं, तो भगवान ने क्या किया, बचेंगे तो नहीं। तो ठाकुर जी ने यशोदा मैया का पल्लू पकड़ लिया और पल्लू पकड़ करके भगवान खड़े हैं। यशोदा मैया द्वार पर खड़ी हैं, गोपियां नीचे खड़ी होकर के शिकायत कर रही है। एक गोपी कहती है, वत्सान मंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। एक गोपी शिकायत कर रही है, बाकी गोपियां भगवान को दर्शन कर रही हैं, देख रही है। और एक गोपी कहती है, मैया एक दिन की बात है, मैं गाय धोने बैठी थी, मैंने कहा, हे नंद का छोरा, तुम्हारे लाला उसी रास्ते से जा रहे थे, उसी गली से गुजर रहे थे, तो मैंने देखा कि मैं तो गाय धोने बैठ गई हूं, तो मैंने कहा, हे नंद के छोरा, तनिक बछड़ा को खोल दो। तो जानती हो मैया इसने क्या कहा? पहले तो मेरे पास आया, क्या कहा गोपी आपने? तो मैंने कहा कि ए नंद के छोरा, तनिक बछड़ा खोल, तो मैं गाय धोने बैठ गई हूं। तो जानती हो मैया इसने क्या कहा? तुम लंगड़ी हो क्या, खुद उठ नहीं सकते? लूली हो क्या, तुम्हारे भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं? मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या? जानते हो मैया ऐसे ऊंची आवाज में इसने हमसे बात करी, तो मैंने डांटा, शर्म नहीं आती? शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया। तो जानती हो मैया इसने क्या किया? क्रोश संजात हास। जैसे मैंने इसके ऊपर क्रोध किया तो ये दांत दिखा करके हंसने लगा। मैं गुस्से में थी और ये हंस रहा था। पर एक बात सच्ची कह रही हूं, भगवान जाने या कि हंसी में ऐसी कौन सी जादू है, जैसे ये हंसता है, मुस्कुराता है, तो हम सभी गोपियों का क्रोध तत्काल शांत हो जाता है। एक गोपी कहते हैं, मैया कुछ शिकायत हमारे भी है। एक दिन मैंने देखा तुम्हारे लाला मेरे घर में घुसे और घर में घुस करके माखन चुरा करके खा रहे थे। ऐसे प्रेम से माखन खाते देख करके मेरा मन तो तृप्त हो गया, लेकिन ये अकेले नहीं, इनकी बहुत बड़ी टोली है। पहले तो खुद माखन खाए, फिर ब्रजवासियों को खिलाए और एक ऐसी सीटी बजावे कि जो बंदर सब बाहर खड़े थे सब खिड़की के द्वार से दौड़ दौड़ करके आने लगे। एक एक करके सारे बंदरों को भी इसने माखन खिलाया और मैं चुपचाप देख रही थी। और जब वह बंदर भी पेट भर के माखन खा लिया तो बर्तन को सूंघ सूंघ करके नीचे पटकने लगे। तो जानती हो मैया इसने क्या कहा? हे भगवान, ये ब्रजवासी का घर है कि भूत प्रेत का घर है? कितने दिन का सरा हुआ मक्खन ये ब्रजवासी अपने घर में रखती हैं कि बंदर भी सूंघ करके फेंक दे रहा है, नहीं खा रहा। पहले तो खुद भर पेट खा लिया, ब्रजवासियों को खिला दिया, बंदरों को खिला दिया और बाद में हम ब्रजवासियों को गाली देने लगे। यशोदा मैया ने सोचा कि कहीं ना कहीं गोपियां सत्य कह रही हैं। अब जब भगवान के तरफ गोपियां देख रही है तब तो भगवान बड़ी ऊंची दृष्टि करके देख रहे, चलो कल मजा चखाऊंगा।
लेकिन जैसे यशोदा मैया ताकती है तो भगवान बड़े मासूम हो जाते हैं, बड़े भोले भाले बन जाते हैं। ना मैया ये गोपियां झूठ कह रही है। भगवान की मासूमियत को देख करके यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती है। मैं जानती हूं कन्हैया तुम ऐसा गलती नहीं कर सकती। भगवान भी बड़े खुश, हाँ मैया तुम ही तो जानती हो ये सब एक नंबर की दुष्ट है। पर बताओ कन्हैया ये दुष्ट क्यों है, एक नंबर की झुट्टी कैसे है? अरे मैया तू भी बड़ी भोली भाली है। ये गोपियां हमसे जलती है, जलती क्यों? क्या बिगाड़ा है तुमने? अरे मैया हम भी तुमको कितना समझावे, ये सब गोपियां हमसे प्रेम करती है और सब हमसे ब्याह करना चाहती है। यशोदा मैया प्रसन्न होगी, वाह नहीं ब्याह की बड़ी चिंता है। ठीक से चलना तो सीखा नहीं, ब्याह की चिंता भी से सताने लगी। अच्छा तो एक बात बताओ कन्हैया, यदि ये गोपियां तुमसे प्रेम करती है, तुमसे ब्याह करना चाहती है, तो तुमको बदनाम क्यों करेगी? अरे मैया और कितना समझावे तुमको। ये गोपियां इसलिए हमको बदनाम कर रही हैं, ये चाहती है कि संसार में कोई माई बाप अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में न दे और हम जीवन भर कुंवारे रहे, इसीलिए हमको बदनाम कर रही है। भगवान की सुंदर सुंदर भावों को सुन करके यशोदा मैया तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अंदर से तो बहुत प्रसन्न है, लेकिन ऊपर से क्रोध का नाटक कर रही है। यदि क्रोध नहीं दिखाऊंगी तो ये बड़ा बदमाश हो जाएगा। एक गोपी कहती है मैया केवल इतना ही नहीं, मेरे घर में न गाय न बछड़े न दूध न दही न मक्खन। एक दिन तुम्हारे कान्हा की टोली हमारे घर में पहुंची। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरे पति देव अपने कमरे में सो रहे थे। पहले तो तुम्हारे लाला सबके घर में बारी बारी से गए और जिस घर में मेरी बिटिया सो रही थी उस घर में घुस गया। मेरी बिटिया जिस खटिया पे सो रही थी उस खटिया से मेरी बिटिया की चुटिया को बांध दिया। मेरी बिटिया की चुटिया बड़ी लंबी थी तो चुटिया को क्या किया, खटिया से बांध दिया। और बिटिया तो गहरी निद्रा में सो रही थी, कान में चुपचाप जाकर के कहा हुआ। सो जैसे कान में कहा हुआ सो बिटिया खड़ी हुई। तो बिटिया जो खड़ी हुई तो उसकी चुटिया तो खटिया से बंधी थी तो खटिया भी खड़ी हो गई। अब बिटिया को लगे कि कोई हुआ पकड़ लिया है, बिटिया भागे, खटिया भी भागे। बिटिया का प्राण निकल रहा था, तब तक मैं उठी, मेरी बिटिया चिल्लाई मैया हुआ ने पकड़ लिया। तो मैं उठी और जैसे मैं उठ करके गई बचाने तो तब तक तुम्हारे लाला दौड़ करके भाग गए। पहले तो मैंने अपनी बिटिया को हृदय से लगाया, फिर उसकी चुटिया को खटिया से खोला और हृदय से लगा करके कहा कि बिटिया शांत हो जाओ, कोई हुआ नहीं पकड़ा है, नंद का छोरा का करतूत है, कल शिकायत करूंगी जाकर। अब यशोदा मैया को बहुत क्रोध है, यदि मैं डांटूंगी नहीं तो ये बड़ा उदंड हो जाएगा। यशोदा मैया कान पकड़ करके लाला को ऐसे डांटती है। इसी भाव को श्री बिंदु गोस्वामी जी ने कहा कि जिनकी बंक भिकुटी के भय से सागर शब्द उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग बहते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने देखा कि बचने का कोई चांस नहीं है तो भगवान रोना चालू कर। और भैया रोना बाला नाम रोदनम बलम। बच्चा चाहे जितनी गलती कर दे, यदि वो रोने लगे तो सब उसी के पक्षधर हो जाते हैं। और तो और ये आप बीती कह रहा हूं, जब बहुत छोटा था मैं स्कूल में लड़ाई कर लेता था और पहले हेडमास्टर को जाकर के शिकायत कर देता। पहले तो किसी को खूब पीटता था और उल्टा हम ही शिकायत करने चले जाते थे कि हमको गरियाया है, तो मास्टर साहब हमारे पक्षधर हो जाते थे। तो बाला नाम रोदनम बल, बच्चा यदि रोने लगे तो सब उसके पक्षधर हो जाते हैं। जैसे
ठाकुर जी रोने लगे तो यशोदा मैया उनके पक्ष को लेकर के गोदी में उठा लेती है। पर जैसे भगवान रोने लगे तो गोपियां दुखी होकर के लौट गई कि कन्हैया हमारा इरादा ऐसा नहीं था, हम तो तुम्हें रुलाना नहीं चाहते थे। इस प्रकार भगवान प्रतिदिन नवीन नवीन लीला करके ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। एक दिन भगवान यमुना जी के पावन तट पर जब भ्रमण कर रहे थे, सबके दृष्टि से बच करके भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुंह में रख लिया। किसी ने तो नहीं देखा, पर बलराम जी ने देख लिया। और बलराम जी ने कहा कि क्यों कन्हैया तैने मिट्टी खाई है? भगवान ने देखा बड़े भैया है, झूठ बोलेंगे तो पिटाई खाएंगे। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, हमने मिट्टी नहीं खाई है। अब बलराम जी कह रहे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तैने मिट्टी खाई है। भगवान बार बार कह रहे नहीं खाई है। बलराम जी ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तैने मिट्टी खाई है, चल आज यशोदा मैया से तेरी पिटाई कराऊंगा। भगवान ने देखा कि हम तो सब विपक्ष में हैं, तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ भैया, यदि आज हम पिटाई खाएंगे तो हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम भी तो रोहिणी मैया से जाकर के कह देंगे कि तुम रोज भांग खाते हो। पर भगवान की बात पर कौन भरोसा करे, छोटे भैया हैं। बलराम जी सबको अपने पक्ष में कर लिए और कन्हैया का हाथ पकड़ कर ले गए, यशोदा मैया के हाथ में दिया। ये लो भैया, ये बहुत बदमाश होता जा रहा। पहले तो माखन चुराया, अब ये मिट्टी चुरा करके खा रहा। यशोदा मैया डांटती और कहती क्यों कन्हैया तैने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा नहीं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिसंसिणः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। इसी को कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। भगवान ने मिट्टी खाई है फिर भी झूठ कह रहे कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिसंसिणः, ये सब झूठ बोल रहे। यदि सत्य गिरस्तर ही, और मैया तुम्हें लगता है कि ये लोग सत्य कह रहे हैं तो समक्षम पश्य मे मुखम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा मुंह खोल करके देख ले। चोर बोले जोर से। जैसे भगवान ने मुंह खोला तो भगवान के मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, संपूर्ण ब्रज का दर्शन यशोदा मैया को हुआ। भगवान ने ऐसी लीला करी, यशोदा मैया का हृदय कांपने लगा। जगत पिता में सुत करी जाना, संसार के माता पिता को हमने सामान्य पुत्र के रूप में जाना। यशोदा मैया थर 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 कांपने लगी, पूरे संसार को भगवान के मुंह में देख ली। जब ठाकुर जी ने देखा कि मैया डर गई है तो अपनी माया को समेट लिया। यशोदा मैया भगवान को हृदय से लगाती है, दुग्ध पान कराती है और भगवान सानंद वृंदावन में ब्रज में इसी प्रकार लीला करके ब्रजवासियों के मन को आनंदित करते रहते हैं। एक दिन ठाकुर जब प्रातः काल उठे तो देखते हैं कि यशोदा मैया कृष्ण का गुणगान करती हुई, उनकी लीलाओं का स्मरण करती हुई माखन निकाल रही है। भगवान उठे और गए मैया यशोदा की गोदी में बैठ करके, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। और एक बात बताओ मैया, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम तुम किससे करती हो? यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारे जैसे लाला जिसके संतान होंगे, भला वो किसी और से प्रेम क्यों करेगा? भगवान ने मन ही मन विचार किया कि कहने के लिए तो भैया आजकल कोई भी कह देता कि हम बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम करती है कि नहीं भैया, जरा इसकी परीक्षा भी लें। इतने देर में यशोदा मैया को याद आया कि मैंने चूल्हे पे दूध चढ़ाया। यशोदा मैया दूध संभालने चली गई और भगवान को नीचे रख दिया। तो ठाकुर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, बुरा मान, और भगवान घर में घुस करके उखल पर चढ़ करके जितने दूध दही के मटके थे चांदी की छड़ी लेकर के भगवान एक एक करके सारे दूध दही के मटके को फोड़ना चालू। यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया। जैसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, भगवान भाग गए
और इसी समय भगवान का नाम पड़ा माधव। माधव शब्द का अर्थ है माधव, मत भागो मत भागो। और माधव शब्द का दूसरा अर्थ यह भी है, मां माने होता है लक्ष्मी, जिनके पीछे पीछे साक्षात लक्ष्मी दौड़ती है वही है भगवान माधव। दो भाव है माधव शब्द के। एक भाव तो यह है कि यशोदा मैया कहती है माधव माधव मत भागो मत भागो, और दूसरा भाव यह है कि मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी भी जिन नारायण के पीछे पीछे भागती रहती है वही है माधव। यशोदा मैया चांदी की छड़ी लेकर के भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ती हैं और भगवान भाग रहे हैं। चलते 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 यशोदा मैया का देह पूरा पसीना से लथपथ हो गया, बाल खुल गए, सारी खिसकने लगी। यशोदा मैया एक जगह जाकर के बैठ जाती है और कहती है कन्हैया अब और परेशान न करो, आ जाओ। भगवान कहते मारोगी तो नहीं ना भैया? अरे ना ना कन्हैया, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी, आज तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। अब भगवान को क्या पता कि आरती का मतलब क्या होता है। आरती का मतलब पिटाई होती है। आरती का मतलब हर समय आरती मतलब वो 5 फूल बत्ती डाल करके भगवान का आरती उतारना ही नहीं। यशोदा मैया कहती आज तेरी आरती उतारूंगी। भगवान आ जाते, भगवान को पकड़ करके यशोदा मैया जब ले जाने लगी तो ठाकुर जी ने कहा कि मैया अब तो हम तुम्हारे पास आ गए, अब आरती उतारो। बोले यहाँ नहीं, घर में उतारो। भगवान को पकड़ करके लाती है यशोदा मैया, और जिस उखल पर चढ़ करके भगवान दूध दही के मटके को फोड़ रहे थे उसी उखल में भगवान को बांधना चालू करती है। पूरी रस्सी समाप्त हो जाती है, पर 2 उंगली की रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर उसमें रस्सी जोड़ती है, फिर 2 उंगली की रस्सी छोटी, फिर जोड़ती है, फिर 2 उंगली की रस्सी छोटी। बोले 2 उंगली की रस्सी ही छोटी क्यों? एक भक्त की विनती और दूसरा भगवान की कृपा, जब ये दोनों एक साथ न हो तब तक भगवान बंधन में आने वाले नहीं। जब हम भगवान को बड़े व्याकुलता से, प्रेम से, भाव से विनती करेंगे और भगवान की जब कृपा होगी तभी जाकर के भगवान बंधन में आएंगे, ऐसे बंधने वाले नहीं है। यशोदा मैया ने भगवान की ओर देख करके कहा कि कन्हैया अब और परेशान न कर। तब भगवान अपनी माया को समेटे और उस उखल में बंध गए। भगवान का नाम पड़ा दामोदर। श्रीधाम वृंदावन में आज भी भगवान श्री राधा दामोदर का मंदिर है, और आज भी जब भक्त दर्शन करने जाते हैं तो उनकी परिक्रमा लगाते, 4 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। यशोदा मैया घर का काम करने चली गई और भगवान उखल को खींचते खींचते घर से बाहर गए। आंगने में 2 यमलार्जुन का पेड़ था, उस पेड़ के बीचों बीच ठाकुर जी तो निकल गए पर उखल जाके फंस गया। भगवान ने जोर से झटका लगाया, सो दोनों पैर धराम से गिरे और वृक्ष योनि को त्याग करके सुंदर देव योनि प्राप्त हुआ। ये कोई और नहीं, साक्षात कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, जो महात्मा के श्राप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुआ। इन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। भगवान की प्रार्थना करने लगे दोनों देवता। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, अपनी वाणी से केवल आपका गुणगान करो, श्रवण से कान से भगवान की कथा सुनो। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, हाथ से खूब आपकी सेवा करो और मन से केवल आपका चिंतन करो, यही आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने दोनों देवताओं को आशीर्वाद दिया, अपने अपने धाम गए। पर यशोदा मैया और नंद बाबा मन में विचार करने लगे कि जब से लाला का जन्म हुआ है तब से ब्रज में कोई ना कोई उत्पात होता ही रहता है, इसीलिए इस जगह का त्याग कर देना चाहिए। हम लोग कोई दूसरे जगह में जाकर के ब्रजवासी रहेंगे। भगवान दौड़ करके आए और कहने लगे, मैया एक बहुत सुंदर स्थान है जहां हम ब्रजवासियों को बड़ा सुख मिलेगा। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया तू ही बताओ कौन सा स्थान है। भगवान कहते हैं, हमारी दृष्टि में एक बड़ा सुंदर वन है वृंदावन। हम सभी ब्रजवासी वृंदावन चले और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान वृंदावन आते हैं।
वृंदावन में अर्धचंद्राकार के समान सभी ब्रजवासी अपना ठहराव स्थान बनाते हैं और वृंदावन में वास करने लगते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। भगवान जब श्रीधाम वृंदावन आए तो वृंदावन में भगवान ने पूरे वृंदावन में सुंदर सुंदर तुलसी की बिरवा को देखा। तुलसी को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि के पटरान, ये भगवान की पटरानी है। अच्छा एक बात बताइए, आज कौन सा दिन है? हाँ, सोमवार। आज कोई व्रत भी है, एकादशी है। तो आज एकादशी है तो चावल तो नहीं खाना चाहिए, और बहुत लोग खाए होंगे। चावल खाइए हैं आप? नहीं खाइए, अच्छी बात। जो वैष्णव हो वो भी, जो वैष्णव ना हो वो भी, स्त्री हो पुरुष हो गृहस्थ हो बच्चे हो बूढ़े हो, एकादशी के दिन चावल किसी को नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं। ऐसा नहीं कि ये वैष्णव है तो ये नहीं खाएंगे हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने दीक्षा ली है तो ये नहीं खाएंगे हम खाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये व्रत किए हैं तो ये नहीं खाएंगे हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन चावल किसी को भी नहीं खाना चाहिए, पर आप पाप लगता है। एक दूसरी बात, यदि संभव हो तो प्रत्येक सनातनियों को, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान का ये बहुत बड़ा व्रत है, प्रिय व्रत है। खासकर जो वैष्णव जन हैं उनको तो एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। और एकादशी के दिन रात को जाग करके, एकादशी का यदि व्रत किए हैं तो रात को जाग करके, हम तो कई लोगों को देख रहे हैं एकादशी व्रत किए और अभी से सो रहे, और जो सो रहे हैं सो आगे ही बैठे। और एक दिन कथा में हमने निवेदन किया था कि कथा में सोने वाला अगले जन्म में अजगर बनता है, और यदि बगल वाला नहीं जगाता है तो करकरेत बनता है। समझ में आई बात? यदि कथा में बैठ करके सोइएगा तो आपको अजगर बनना पड़ेगा, और यदि बगल वाले नहीं जगाएंगे तो उनको आपके संग संग करकरेत बनना पड़ेगा। तो बताओ भैया, इसलिए मानव तन मिला है कि अगला जन्म सांप का मिले। एक जगह कथा में हमने ये बात कह दी तो एक बूढ़ी मैया थी और उनकी एक संगी थी, वो एक साथ ही बैठती थी। पर उसमें एक बूढ़ी मैया ऐसी थी जो कथा में आवे, आरती के बाद वो जो सोना चालू करते थे सो आरती के समय में ही आंख खोलती थी। हो सकता है कारण रहा होगा कि पुतोहू ठीक से मानती नहीं होगी, घर में सोने नहीं देती होगी, तो यहाँ आकर के बेचारी नींद पूरी करती होगी। ऐसा भी होता है। अब घर में बच्चे सोने नहीं देते तो आराम से कथा में आओ, बढ़िया लोगों के बीच में बैठो, सुंदर सुंदर संगीत का, कथा का आनंद लो, और बीच में खूब सो। ईमानदारी से हाथ उठा करके बताइए तो कौन कौन सो रहे हैं? कोई नहीं हाथ उठाए। अब हमको उठवाना पड़ेगा। दो चार श्रोता, दो चार माताएं हैं जो सो रही है। तो आज एकादशी का व्रत है, इसलिए अब आप बताइए एक बात, कल रात में जो हम यहाँ 2 रोटी पाए थे वही पाए यहाँ आने के बाद हमको याद आया कि आज तो पानी भी नहीं पी। तो हमने बच्चे से कहा कि 1 गिलास पानी दो, कम से कम कथा से बैठने से पहले पानी तो पी ले, समय ही नहीं मिला। तो आपके घर का पानी पी के गए थे और यहाँ आके आप ही के घर का पानी पिए हैं, बीच में कभी समय ही नहीं मिला। एक जगह कथा में यही प्रसंग हमने कह दिया कि जो कथा में सोएगा वो अजगर बनेगा, बगल वाला नहीं जगाएगा तो करकरेत बनेगा। तो एक माता जी थी, बूढ़ी मैया, वो कथा में बैठती थी और सोने लगती थी। तो बगल वाली जो बूढ़ी मैया थी उनको बड़ा परेशान, वो मन ही मन सोचती थे कि ये तो बनेगी ही अजगर, हमको भी करकरेत बना के छोड़ेगी। तब जैसे बूढ़ी मैया सोना प्रारंभ करते थी तो दूसरी जो बूढ़ी मैया थी वो चुपके से ठुनका लगा देती थी।
ये पर बनना वाली सुने नहीं छे व्यास जी की कहे छथि। अब बताओ यदि कोई सो रहा है उसको आप धक्का दीजिएगा तो क्या करेगा? एक दिन देखती है, दूसरे दिन देखती है, तीसरे दिन देखती है, चौथे दिन बूढ़ी मैया को रहा नहीं गया, लड़ना चालू कर दे। अब लड़ना जो चालू कर दे सो बगल वाले भी कमजोर नहीं थी, वो उनका बाल पकड़ कर खींच रही है, ये इनका बाल पकड़ करके खींच रही है। अब भैया पुरुष पुरुष का लड़ाई हो तो या तो गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, घूंसा चलाएंगे, लेकिन माताएं जब लड़ती है तो बाल पकड़ करके खींचा था नहीं होता। हमको लगा कि कोई लीला तो नहीं चल रही है। होते होते वहां महाभारत का युद्ध चालू हो गया, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव। फिर जैसे तैसे माहौल को शांत किया गया और हमने सोचा कि ये बात कहीं नहीं कहेंगे, नहीं तो भैया पता नहीं वो बूढ़ी मैया जैसी कोई आज के गांव में भी, आपके गांव में भी यदि कोई हो और बीच में लड़ाई चालू कर दे तो हम तो बदनाम हो जाएंगे। लोग यही कहेंगे कि श्रवणदास जी को बुलाइएगा तो दो लोग झगड़ेंगे, फिर तो भैया हमारी कथा भी लोग नहीं करेंगे। कहने का भाव है कि कथा में बैठ करके ये समय बड़ा अनमोल होता है, भगवान की कृपा होती है तब जाकर के ये 2-4 घंटे का समय मिलता है। ऐसे तो समय पूरा बीत ही जाएगा, आप चाहे सो करके बिताओ, रो करके बिताओ, हंस करके बिताओ, बैठ करके जैसे बिताओ, समय तो बीतेगा। ये 2-3 घंटे का जो समय होता है उसमें भगवान का खूब ध्यान करना चाहिए। और भगवान के चरणों में यदि आपका मन लगा रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद कब आती है? देह को जब आराम देते। आपको क्या लगता है कि हम यदि 3-4 घंटा बैठते हैं तो हमारा देह नहीं दुखता है? देह हमारा भी दुखता है, लेकिन यदि देह को आराम देने लगेंगे तो वो तो भजन से दूर होगा, फिर नींद आएगी। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षसेदुत्तमा प्रीतिः राम माधवयोर्नृप। भगवान बड़े प्रसन्न हो। श्रीधाम वृंदावन में आकर के भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गोवर्धन को देख करके, यमुना जी के पुलिन तट को देख करके, तुलसी के बिरवा को देख करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं वीक्षसेदुत्तमा प्रीतिः राम माधव योर नृपा। भगवान वृंदावन की पवित्र भूमि को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। अकेले नहीं, बलराम जी भी बड़े प्रसन्न हुए और सानंद भगवान ब्रजवासियों के संग वृंदावन में रहने लगे। सबसे पहले वृंदावन में जब आए तो भगवान ने यशोदा मैया से निवेदन किया कि हम सभी ब्रजवासी गाय चराएंगे। यशोदा मैया ने कहा कि अभी नेक छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर गाय ही तो चराना। हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों का काम ही क्या है। भगवान रूठ गए और रूठ करके रोने लगे तो यशोदा मैया ने एक बछड़ा सौंप करके कहा कि जाओ पहले बछड़ा चराओ फिर गैया चराओ। भगवान अपने मित्र मंडलियों के संग बछड़े को लेकर के, बछिया को लेकर के वृंदावन के वन में जा करके बछिया चराने लगे, बछड़ा चराने लगे। इसे बेच कंस ने एक वत्सासुर नाम के दैत्य को भेजा और वह वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़े का रूप धारण करके बछड़े के झुंड में घुस करके सभी बछड़ों को, गायों को तंग करने लगा, परेशान करने लगा। भगवान समझ गए कि ये राक्षस है और भगवान ने दूसरे ही क्षण वत्सासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन बकासुर नाम का दैत्य आया बगुले का रूप धारण करके और भगवान को क्रोध भरी दृष्टि से देख रहा था। भगवान जब गाय चराने के लिए गाय के पीछे पीछे घूम रहे थे तो बकासुर ने भगवान को निगल लिया। अब तो सारे ब्रजवासी बालक हाय हाय करने लगे कि हमारे कृष्ण को ये बगुला खा गया। भगवान को ब्रजवासी बालकों के ऊपर बड़ी दया आई। बकासुर के पेट में जाकर के भगवान ने अपने देह के ताप को इतना बढ़ाया कि बकासुर को लगा कि हम किसी बालक को नहीं, अभी तो आग का गोला निकल लिए हैं। भगवान को नीचे उगला, जैसे उगला भगवान एक क्षण में तुरंत उठ करके खड़े हुए और बकासुर की चोंच को पकड़ करके बीचों बीच चीर करके फेंक दी। बकासुर का अंत कर दिया भगवान।
अहो बकेयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वे लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान से दयालु कृपालु कौन हो? जहर पिलाने वाली पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। वह गति भगवान ने प्रदान करे जो गति भगवान भविष्य में चल करके यशोदा देवकी को देंगे, वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। भगवान से एक बार किसी ने पूछा कि आप गाली देने वाले राक्षसों का उद्धार क्यों करते हैं? जो राक्षस, जो दानव, जो दैत्य दिन रात आपके लिए गलत बात बोलता है, आपसे दुश्मनी किए रहता है, आप उसका उद्धार क्यों करते हैं? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। निशिचर जो है, राक्षस जो है, बैर भाव से ही सही लेकिन मेरा स्मरण तो करते हैं। मेरा स्मरण किसी प्रकार से कोई करे तो मैं उसका उद्धार जरूर करता हूं। कोई प्रेम से करे, चाहे बिना प्रेम का करे, लेकिन भगवान सबका उद्धार करते हैं। वत्सासुर, बकासुर, धेनुकासुर, एक एक असुरों का भगवान वध करते हैं। और एक दिन तो अघासुर नाम का दैत्य आया, विशाल अजगर का रूप धारण करके अपने मुंह के निचले भाग को धरती में सटाया और ऊपर वाले भाग को आकाश में सटाया। ब्रजवासी बालक जब गाय चराने के लिए उस जंगल में आगे बढ़े तो देखे कि बहुत विशाल गुफा है। सांप के मुंह को इतना विशाल उसका मुंह था कि ब्रजवासी बालकों ने सोचा ये वृंदावन में कोई सुंदर गुफा है, अंदर महात्मा लोग बैठे होंगे, भजन कर रहे होंगे। भगवान सभी बालकों को मना करते हैं कि ये कोई असुर है, राक्षस है, लेकिन भगवान की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और एक एक करके सारे बालक अघासुर के मुंह में घुस गए। जब एक एक करके सारे ब्रजवासी बालक अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए तो भगवान उन बालकों की रक्षा करने के लिए स्वयं उसके मुख में प्रवेश के अघासुर ने मुंह को बंद कर दिया। अब तो सारे ब्रजवासी बालक छटपटाने लगे, मानो कि अंधकूप में गिर गए हो। जोर जोर से पुकारने लगे, कन्हैया हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था ये कोई दुष्ट दानव है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। जैसे भगवान के कहने के बाद भी ब्रजवासी बालकों ने भगवान की बात नहीं मानी और अघासुर के मुंह में चले गए, काल के मुख में चले गए। ऐसे बड़े बड़े संत हम आप सबको कह रहे हैं ये संसार जो है काल है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। हम सभी धीरे धीरे, जैसे कोई सांप किसी मेढक को पकड़ता है तो एक बार में निगल नहीं जाता, वो धीरे 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 निगलता है। उसी प्रकार काल हम आप सबको धीरे धीरे अपना ग्रास बना रहा है। भगवान अघासुर के श्वास नली में घुस गए और उनके श्वास की गति को ही रोक दिया। वह दैत्य जो था छटपटाने लगा। भगवान उसके पेट को फाड़ करके स्वयं भी बाहर आए और एक एक करके सारे ब्रजवासी बालकों को भी बाहर निकाला। अघासुर का भगवान ने वध कर दिया। सारे ब्रजवासी बालक अपने अपने घर से जो भोजन करने के लिए सामान लाए थे, उस अघासुर के पेट से बाहर निकल करके एक जगह एकांत में बैठ करके गोल गोल घूम करके बैठ गए और सारे बालकों ने अपने अपने घर का सामान अपने बाएं हाथ में रखा, ना हाथ धोया ना पैर धोया और सब खाने लगे। तो ऊपर से देवता लोग भगवान की इस लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये कैसा भगवान है। सामान्य व्यक्ति भी यदि भोजन करने बैठता है तो अपना हाथ पैर जरूर धो लेता है, ये कैसे भगवान है? अभी सांप को मार करके आए हैं, न हाथ धोए न पैर धोए न जगह साफ किया और उसी हाथ से खाने के लिए बैठे।
और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब भगवान एक दूसरे के जूठन को खाने, भगवान उसके हाथ से लेकर के खा लेते हैं, अपना खिलाते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हो गया ना, ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो पवित्रता में रहते, ये तो अपवित्र है, स्वयं भी अपवित्र है और जिनके संग बैठे वह भी अपवित्र है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितनी गायें चर रही थी, बछड़े चर रहे थे, सारे गाय और बछड़े को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले जा करके ब्रह्मा जी ने रख दिया। भगवान को कुछ देर के बाद याद आई और बालकों से भगवान ने कहा कि भैया खाओगे ही केवल, या यह भी देखोगे कि हमारी गाय चढ़ते चढ़ते कहां आगे निकल गई। ब्रजवासी बालक जब यह देखने गए कि हमारी गायें कहां चली गई, तो उन बालकों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया और ब्रह्मलोक में ले जा करके रख दिया। बहुत देर तक भी जब लौट करके सब नहीं आए तो भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान ने आंखें बंद करी और ध्यान किया, ब्रजवासियों का, गौ माताओं का ध्यान किया तो देखा तो ब्रह्मा जी ने सबको चुरा करके ब्रह्मलोक में रखाया है। तो भगवान स्वयं ब्रजवासी बालक बन गए, स्वयं वस्त्र बन गए, स्वयं छरी बन गए, स्वयं गाय बन गए, स्वयं बछड़े बन गए। और आज ब्रजवासियों के जगह पर भगवान ही ब्रजवासी बन करके, गायों के जगह पर भगवान ही गाय बन करके, बछड़े के जगह पर भगवान ही बछड़े बन करके, वस्त्र के जगह पर भगवान ही वस्त्र बन करके, छरी के जगह पर भगवान ही छरी बन करके आज वृंदावन में प्रवेश करते हैं। क्योंकि भगवान ही गाय है, भगवान ही बछड़े हैं, भगवान ही वस्त्र है, भगवान ही छरी है, भगवान ही ब्रजवासी बालक है। तो और दिन की अपेक्षा ब्रजवासी माताओं ने अपने अपने बालकों से और भी अधिक स्नेह करती है। और यह लीला एक दो दिन नहीं, एक वर्ष तक चलती रही। प्रत्येक ब्रजवासियों के घर में भगवान ही उनके बालक बन करके रहने लगे। ब्रजवासियों के घर में भगवान गाय बन करके रहने लगे। एक वर्ष तक यह लीला चली। बलराम जी को बड़ा एक दिन आश्चर्य लगा कि भाई कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सभी माताएं अपने बालकों से अत्यंत स्नेह करती हैं, गाय अपने बछड़े से बहुत स्नेह करती है, क्या बात है। तो भगवान को एकांत में जाकर के पूछा, क्या कन्हैया, क्या चल रहा है, मैं ये विचित्रता क्यों देख रहा हूं। भगवान ने कहा कि आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप तो सब जानते हैं। सारी लीला के बारे में बलराम जी को भगवान ने बता दिया। एक वर्ष तक भगवान ने यह लीला करी। एक दिन ब्रह्मा जी को याद आया कि चलो वृंदावन में चल करके देखते हैं कि क्या हाल चाल है। सो ब्रह्मा जी देखने आए तो देखा कि सभी ब्रजवासी, जितने बालकों को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में छुपा के रखा है, उतने ब्रजवासी बालक अपने अपने घर में खेल रहे, गाय चरा रहे, गाय वन में चर रही है। ब्रह्मा जी को थोड़ा मोह हो गया, तुरंत दौड़ करके ब्रह्मलोक में जावे, तुरंत वृंदावन आवे, तुरंत वृंदावन जो वहां देखे वो यहां भी देखे। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्मोर के आन विशेषा। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। और ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ, देखा वहां भी है यहां भी है, कैसे संभव है। तो भगवान कृष्ण का ध्यान किया। जैसे आंख बंद करके भगवान कृष्ण के स्वरूप का ध्यान किया, उनको ज्ञान हो गया कि हे भगवान, ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा है, जो ब्रजवासियों के मध्य में रह करके, ब्रजवासी के घर में जन्म लेकर के भगवान उनको आनंदित करने के लिए ये सुंदर लीला करने हमने बहुत बड़ा अपराध किया। समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान एकांत में बैठे हुए थे अकेले, तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख धारण किए। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और सुंदर स्तुति करने लगे कि हे सरकार, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई। बार बार ब्रह्मा जी माफी मांगने लगे, लेकिन एक बार भी भगवान ने मुड़ करके ब्रह्मा जी की ओर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? भगवान इन ब्रजवासियों के बीच में रहने के लिए आए। लेकिन भगवान को जैसे किसी बछड़े को गाय से कोई जुदा कर दे तो ये बड़ा पाप है, किसी माँ को उसके संतान से जुदा कर दे तो ये बड़ा पाप है, उसी प्रकार पूरे ब्रजवासी को भगवान अपना मानते हैं। ऐसे ब्रजवासियों को भगवान से ब्रह्मा जी ने दूर किया। इस बात का बड़ा कष्ट है ठाकुर जी। ब्रह्मा जी की ओर एक बार भी भगवान ने नहीं देखा।
अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होने लगी कि अब क्या करें। तो एक उपाय सूझी कि जिन ब्रजवासियों का हमने अपराध किया है उन ब्रजवासियों की प्रशंसा करने लगे ब्रह्मा जी। यनमित्रम परमानंदन पूर्ण ब्रह्म सनातन। जब ब्रजवासियों की प्रशंसा करने लगे कि धन्य है वो ब्रजवासी जिनके मित्र साक्षात परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण है। जब ब्रजवासियों की प्रशंसा ब्रह्मा जी करने लगे तो एक बार टेढ़ी दृष्टि करके ब्रह्मा जी की ओर भगवान ने देखा। तुरंत 4 बार ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा लगाई और तुरंत गए ब्रह्मलोक और सारे ब्रजवासी बालकों को गाय बछड़े सबको लौटा करके भगवान के चरणों में समर्पित किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा के मोह को भगवान ने भंग किया। 1 वर्ष के बाद ब्रजवासी बालकों ने अपने माता पिता को यह संदेशा सुनाया। इस प्रकार भगवान वृंदावन में नवीन नवीन लीला करते हैं। आइए हम सभी भगवान की दिव्य कथाओं का आज भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का परम मंगलमय विवाह संभव नहीं है क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। अब एक दिन ही कथा शेष है। आज हम रास पंचाध्यायी तक की कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि भैया रुक्मिणी कृष्ण का विवाह कराने लगेंगे तो समय के अभाव में कथा को जल्दी जल्दी कहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख होगा कि मैंने कथा में कंजूसी कर दी। कल यहाँ बहुत बड़ा उत्सव भी है। पूज्य श्री शंभुनाथ झा जी के पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में, जिनके पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कथा हो रही। परम वैष्णव बड़े भजनानंदी थे। महात्माओं से भगवान के नाम से कथा कीर्तन से उनको बड़ा प्रेम हुआ करता था और शायद उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज इस यजमान परिवार के सभी लोग फल फूल रहे हैं। कहावत भी है, बरहे पूत पिता के धर्म में खेती उपजय अपना कर्म में। माता पिता के धर्म से ही संतान आगे बढ़ते हैं। हम तो निवेदन करेंगे कि आप जितने माता पिता हैं सब लोग धर्म में से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए, वैष्णवता को स्वीकार करिए। हमको पता चला कि इस गांव में किसी का ब्याह हो, उपनयन हो, मुंडन हो, उसमें भी इधर उधर की चीज काफी लोग खाते हैं, जो बुरी बात। कल कुछ बहनें गई थी हमसे मिलने के लिए कथा के बाद, हमको प्रणाम कर रही थी तो हमने कहा कि आप लोग वैष्णव हो जाइए। हमको कहती क्या है कि नहीं 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 नहीं, नहीं हमरा और कुछ होइल कहो, वैष्णव होइल नहीं कहो। बताओ। लगा कि मैंने उनकी कौन सी संपत्ति मांग ली। अरे भैया आपसे रुपया थोड़े मांग रहे, आपका हित इसी में होगा, आपकी भलाई इसी में होगी। लेकिन एक बात और है कि बतवा तो मानेंगे लेकिन खुट्टा उन्हें गारेंगे। वही बात हुई। बहनों ने कहा कि व्यास जी आपकी बात तो मानेंगे लेकिन खुट्टा हम उन्हें गारेंगे, कंठी तो नहीं ले सकते। बताओ। बिना मंगल सूत्र, बिना सिंदूर, बिना बिंदी, बिना चूड़ी का कोई सुहागन स्त्री रह सकती है? नहीं रह सकती। जिसके गले में मंगल सूत्र नहीं होगा, माथे में सिंदूर नहीं होगा, मांग में सिंदूर नहीं होगा, बिंदी नहीं होगी, चूड़ी नहीं होगा, ये सुहागन स्त्री का निशानी है। उसी प्रकार बिना तिलक, बिना मंत्र और बिना माला का कोई वैष्णव कैसे हो सकता है? बहुत लोग कहते हैं कि हम मन से वैष्णव है। अरे भैया, मन से वैष्णव होने से थोड़ी काम चलेगा। और यदि मन से वैष्णव होने से काम चल जाए तो आप हमारी बात मानो, मन से ही भोजन कर लो, मन से ही सो जाओ, सब पूरा हो जाओ। आप मन से सो जाओगे, क्या आपकी नींद पूरी हो जाएगी? नहीं हो। मन से खा लोगे, क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। मन से हर चीज नहीं होता। अब हम तो इस गांव में पहली बार कथा कहने आए हैं, पता नहीं भगवान की कब कृपा होगी, फिर आपके गांव में आने का सौभाग्य मिलेगा। देखना यह है कि कितने लोग वैष्णव होते हैं। तो भैया जो वैष्णव होंगे उसको हम बहुत मानेंगे, उनको भूलेंगे नहीं। लेकिन जो वैष्णव नहीं होंगे उनको हम भूल जाएंगे, उनको याद नहीं रखना है। क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं है। जो राम का नहीं हुआ, जो भगवान का नहीं हुआ,
तो हम तो यही सोचेंगे कि मुखिया जी ने व्यवस्था की थी बैठने की, लोग आए बैठे कथा सुने आनंद लिए चले। आपके मन में यदि भगवान के कथा के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा, अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है और आपके मन में यदि थोड़ा सा भी इस दास के लिए प्रेम है, श्रवण दास से आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रेम है, तो कल कथा का अंतिम दिन है। देखना यह है कि कितने लोग हमारी बातों को मानते हैं। और एक बात, कल कथा का अंतिम दिन है तो कल दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, खाली खाली हाथ तो आना नहीं है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि 100, 200, 500 टका दे देंगे, व्यास जी बड़े प्रसन्न हो जाएगा। आप जाइए हमारे घर को चेक कीजिए, जो भी रुपया पैसा होता है हम आज तक 6 दिन कथा का हो गया, हमने आज तक देखा भी नहीं। हमें उतना मतलब ही नहीं है। मतलब इसलिए भी नहीं है क्योंकि काम बन जाता है, निकल जाता है, तो काहे का मतलब नहीं है, और बच्चे हैं वो संभालने के लिए हैं। लेकिन मैंने कथा में एक दिन निवेदन भी किया था कि आप लोग यदि कथा सुने हैं तो दक्षिणा आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से होगी। जो लोग मेरे अनुसार मेरी दक्षिणा देंगे उनको कथा सुनने का फल मिलेगा, और जो मेरे अनुकूल दक्षिणा नहीं देंगे उनको फल नहीं मिलेगा। उनका फल हम लेकर के चले जाएंगे। मैं बूढ़े लोगों को बहुत ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं, माता पिता हैं, तो मैं तो उनको प्रणाम करूंगा। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि उन्हें अच्छा भला बुरा का अधिक ज्ञान नहीं है। लेकिन जो बीच के लोग हैं, नौजवान भाई बहन जो हैं, उनसे तो निवेदन कर ही सकते हैं। उनको समझ है, उनको ज्ञान है, अच्छा बुरा का ज्ञान है, तो उनको अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेना चाहिए इस विषय में। और हम प्रत्येक नौजवान भाई बहन से यही निवेदन करेंगे कि समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम नौजवानों को, भाई बहनों को आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। तभी आने वाले समय में हमारे संस्कार, हमारे समाज, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। और भैया खाने पीने के लिए संसार में बहुत सारी चीजें हैं। भगवान ने इतना सुंदर सुंदर चीज बनाया है, सुंदर सुंदर फल है, दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, दाल भात सब्जी, बहुत कुछ है, अनेक प्रकार की सब्जियां हैं। आप वो खाइए। किसी जीव को मार करके खाना अपनी जिह्वा को, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। और एक बात मान लीजिए कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप जैसा अन्न खाएंगे आपका मन भी वैसा ही होगा। आप यदि बाहर का सामान ज्यादा खाएंगे तो आपका मन बिगड़ेगा। देखेंगे माता पिता के हाथ का बना हुआ भोजन आजकल के बच्चे कम करते हैं, और बीच बाजार में बड़े बड़े घर की बेटियों को देखता हूं, भिखमंगनी की तरह, भिखमंगे की तरह ठेला वाले के पास जाकर के हाथ ऐसे परोसती है पानी पूरी खाने के लिए। हाँ, बड़े बड़े घर की बेटियों का, बहुओं का यही हाल है। खाना ही है तो आप अपने घर में बना के खाइए, ऐसे बीच रोड पर खाना शोभा नहीं देता। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम तो मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे। संत का बड़ा प्यारा भाव है, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, वो अमर नाम
वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, वो अमर नाम। सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए गाएं। राम का नाम, श्याम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर। हरि तुझको बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। सभी लोगों को गाना है। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए ना, टूट जाए ना, टूट जाए न माला, कहीं प्रेम की टूट जाए न माला, कहीं कीमती रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशियाँ की, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशियाँ की, हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशियाँ की, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपके, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम, राम का नाम। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से गाएं। राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
एक दिन जब भगवान ने देखा कि यमुना जी का जल बड़ा दूषित हो गया है, तो भगवान खेलते खेलते यमुना जी के जल में कूद पड़े और यमुना जी के जल में कूद करके भगवान ने काली नाग के शीश पर चढ़ करके तांडव नृत्य किया। श्री सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर पद लिखा। पहले तो जब भगवान यमुना जी के जल में कूदे तो नाग पत्नियों ने आकर के कहा कि यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से भाग जाओ, कहीं हमारे पति जग गए तो तुम बचोगे नहीं। भगवान ने कहा कि आज हम लड़ने ही आए। इतने देर में काली नाग जग गया और भगवान को अपने पास में बांध लिया। भगवान ने अपने देह को धीरे 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 विस्तार किया और जब नाग पास से भगवान निकल गए तो तुरंत एक क्षण में काली नाग के शेष पर चढ़ करके भगवान नाचने लगे। अब एक फन पर चढ़े तो दूसरा फन उठावे, तीसरा फन उठावे, जो जो फन उठावे भगवान बड़ी फुर्ती से भगवान उसके फन पर चढ़ जाते थे और ताता थैया करके नाचने लगे। सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर पद लिखा। तांडव गति मुंडन पर नचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 फननि पर, पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत पम 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 फननि पर, पम 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 बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नचत गिरधारी। देव सकल मम 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 महादेव, दम 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 देव सकल मम 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 महादेव, दम 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 देव सकल मम 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 महादेव, दम 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 देव सकल मम 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 महादेव। जब भगवान काली नाग के शीश पर चढ़ करके तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो आकाश में देवता सब भी खड़े होकर के भगवान के ताल में ताल मिला करके नृत्य कर रहे हैं। और सूरदास बाबा लिखते हैं दम 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 देव सकल मम 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 महादेव, दम 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 देव सकल मम 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 महादेव। हमारे संत सभी लोग गाइए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुंदर पद है। दम 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 देव सकल मम 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 महादेव, दम 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 देव सकल मम 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 महादेव। नन 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 नारद मुनि नचत देता रे, नन 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 नारद मुनि नचत
किम 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 न जाने। बड़ा सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग श्री सूरदास बाबा ने किया। न न न न न नारद मुनि न छद दे दे तारी मम 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 महादेव दम 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 देव सकल मम 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 महादेव दम 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 देव सकल मम 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 महादेव दम दम आहा मम 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 महादेव दम 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 देव आहा मम 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 महादेव दम 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 देव सकल। एक ब्रजवासी संत कहते थे यदि किसी को मुंह में किसी प्रकार का रोग है, मुंह में किसी प्रकार का रोग है, उसको यदि ये पद गवाइए तो उसका मुंह का रोग ठीक हो जाए। क्योंकि ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है, मुंह की सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मम 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 महादेव दम 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 देव सकल मम 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 महादेव मम 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 महादेव दम 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 देव सकल मम 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 महादेव दम 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 देव सकल न न न न नारद मुनि न जद दे दे तारी न न न नारद मुनि न जद दे दे तारी तांडव गति मुंडन पर नजत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नजत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नजत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नजत गिरिधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किनो न जाने। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किनो न जाने। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 न जाने। बिम 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 बिनति गायत लाग तांडव गति मुंडन पर नजत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नजत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नजत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नजत गिरिधारी। बोलिए नाग भगवान की जय। भगवान काली नाग के शीश पर चढ़ करके जब ताता थैया करके नाचने लगे तो सुखदेव बाबा ने कहा कि संसार में एकमात्र नटवर यही है, संसार में दूसरा नटवर तो कोई नहीं हो सकता। नटवर नाम वाले बड़े नटखट होते और संयोग से भैया हमारे बचपन का भी एक नाम नटवर था। आज भी जो बहुत पहले से लोग हमको जानते हैं बचपन से वो हमको नटवर कह करके ही बुलाते हैं, क्योंकि हमारे बचपन का नाम नटवर ही था। मैं थोड़ा नटखट था। लेकिन वास्तव में नटवर इस संसार में केवल भगवान है। चूंकि नटवर शब्द का जो अर्थ है नटेषु वरेषु श्रेष्ठः। नटवर में दो शब्द है, एक है नट और दूसरा है वर। नट माने क्या होता है? नाचने वाला। आप देखेंगे जब नाचने वाला स्टेज पे जाता है तो बड़ा सज धज करके जाता है, और वर माने होता है दूल्हा। दूल्हा भी जब ब्याह करने जाता है तो बड़ा सज धज करके जाता है। ऐसे तो भैया हमारी बात कोई माने, सरकार मानेगी नहीं, लेकिन सरकार यदि हमारी बात मानती तो कहते सबसे पहले हमारे देश से ब्यूटी पार्लर वालों को बंद करवाइए। नहीं तो भैया काली कलूटी बैगन लूटी जैसी लड़की ब्यूटी पार्लर में जाकर के सुंदर बन जाती है। बेचारे बड़े प्रसन्न होते हैं कि लड़की तो बड़ी सुंदर मिली। 4 दिन के बाद जब मेकअप का असर कम होता है तब जाकर के परेशान होते। हम तो सोच रहे थे कि बड़ी सुंदरी मिली है तो सुंदरी मिल गई। और एक बात बहुत सत्य बात कह रहा हूं, इसे स्त्री का बड़ाई करिएगा क्या है, आप बड़ी सुंदर है। आपकी आंखें मानो एकदम झील जैसी है, आपके बाल तो रेशम जैसे है। भले वो दिखने में सुंदर ना हो, लेकिन यदि किसी स्त्री की खूब बड़ाई करिए तो आप गौर करेंगे। सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, अकेले घर में जाकर के ऐना में खूब निहारेंगे, सच में हमारा नाक सुंदर है। आंखें निहारेंगी, बाल निहारेंगे, हिरण जैसा है। भले उसके बाल मधुमक्खी के छत्ते जैसे हों, लेकिन बाल मधुमक्खी के छत्ते जैसे हों,
लेकिन आप उनको बोलिए कि आपका बाल जो है रेशम के जैसा है। तो स्त्रीषु नरम विवाहे च, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए आप उसकी खूब बड़ाई करिए, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। बोले यदि किसी के बेटी का विवाह में झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ निंदनीय नहीं है। वृत्यर्थे आजीविका के लिए, वृत्यर्थे आजीविका के लिए, जिसके जो आजीविका है, जिससे जिसका भरण पोषण होता है, यदि आजीविका में कभी कभार झूठ बोलना पड़े, रोज नहीं कभी कभार, तो वह झूठ नहीं है। प्राण संकट, यदि प्राण संकट में पड़ गया हो, अब प्राण बचने का कोई उपाय शेष न रह गया हो, तो झूठ बोल करके भी अपने प्राण की रक्षा पहले करनी चाहिए। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गाय ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े, झूठ बोल करके भी गाय और ब्राह्मण के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बोले नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, ये सब झूठ जो है निंदनीय नहीं है। भगवान काली नाग के शीश पर चढ़ करके तादा थैया करके नाचते हैं। सूरदास बाबा ने बड़ा प्यारा पद लिखा, तांडव गति मुन्नन पर नाचत गिरिधारी, दम 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 देव सकल मम 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 महादेव नन्नन नारद मुनि नाचत दे तारी। बिम 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 बिनत करत नाग वधु भारी, नाग पत्नियां भगवान की स्तुतियां कर रही है। सरकार अब छोड़ दीजिए, इसी को कहते हैं आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब शेर को सवा शेर से भेंट हो जाए तो अकल ठिकाने लग जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं। अब हमारे गुरुजी जब पचारी के महंत बने थे तो वहां के जो विधायक जी थे उनको लगा कि इससे पहले तुम कहीं महंतों को भगा दिए तो मौनी बाबा को भी भगा दिए। लेकिन उन विधायक जी को ये कहां पता था कि मौनी बाबा वो नहीं है, ये मौनी बाबा है, ये भागने वाले नहीं है भैया। कई लोग हैं, और जब से हम लोगों ने पचारी स्थान को संभाला है, हमारे गुरुजी ने पचारी स्थान को संभाला है, तब से कई प्रकार के दुश्मन हम लोगों के हैं। हम रात में यहां से निकले तो हमको गुरुजी बहुत डांटे, उनको लगा कि ड्राइवर कोई होगा, लेकिन हम तो अकेले निकल गए। गुरुजी ने बहुत डांट लगाई। हमारी बड़ी दीदी है, उन्होंने बड़ी डांट लगाई। आप लोगों को तो लगता होगा कि ये कथावाचक हैं भैया, इनको कोई डांटता नहीं होगा। डांटते नहीं, आज भी थप्पड़ खाते हैं हम। कुछ लोगों को अधिकार आज भी है मुझे मारने का, और ये अधिकार जीवन में आप किसी से छीनिएगा नहीं। माता पिता को ये अधिकार जीवन भर के लिए है। जिस दिन कोई बच्चा अपनी माता पिता से ये अधिकार छीन लेता है कि आप मुझे डांट नहीं सकते, आप मुझे मार नहीं सकते, समझिए उसका विनाश, उसका पतन वहीं से चालू होगा। यदि जीवन में कोई डांटने वाला है, आपको फटकारने वाला है, मारने वाला है, तो समझिए आप भाग्यशाली हैं। जिस दिन कोई डांटने वाला न रहे आपके जीवन में, तो आप लावारिस में गने जाएंगे। लावारिस किसको कहते हैं? जिसका कोई अपना नहीं होता। यदि कोई डांट रहा है, यदि किसी का डर है आपको आपके जीवन में, तो समझिए भाग्यशाली जीवित हैं। तो जब से पचारी स्थान को गुरुजी ने संभाला है, कई प्रकार की लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा चलता रहता है। कई लोग कई प्रकार के लांछना लगाते हैं, कई प्रकार के केस मुकदमा में। और भैया केस का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे, किसी तरह से इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाए, किसी प्रकार से किसी केस में फंसा करके इनको परेशान किया जाए। लोगों की मानसिकता ऐसी होती जा रही है। लेकिन एक बात का भरोसा तो है, हम तो बार बार कथा में भी कहते हैं, भगवान को मानने वाले चाहे आप हो चाहे हम हो, भगवान का भक्त डगमगा सकता है बेटा, गिर नहीं सकता। भगवान के भक्त जो होंगे डगमगा सकते हैं, थोड़े लड़खड़ा सकते हैं,
पर गिर नहीं सकते, चूंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता। हाँ, उसके प्रारब्ध कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिस कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। और यदि इस जीवन में हमें सुख दुख मिल रहा है, यश अपयश मिल रहा है, तो केवल इस जन्म के कर्म का फल नहीं है, अनेक जन्म जन्मों का फल जो है इस जन्म में प्राप्त होता है। पितामह भीष्म ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन 56 दिन यानी 56 दिन तक भगवान से बताओ हमारा अपराध क्या है? हमें बदनाम कर देते कभी तो छुप छुप कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कन्हैया, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, लेकिन अब क्या किया? लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब सभी लोग काली की सेवा करते हुए प्रेम से अपने अपने इष्ट देवता को कहें, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारे। भगवान कृष्ण ही है, इसीलिए भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर भाव कहा, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधर्षुदया पूरयण गोपवृन्देः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। केवल भगवान कृष्ण ही हैं जो नटवर है, बाकी तो नाम के नटवर है। जब नागपत्नियों ने देखा कि अब हमारे पति के प्राण जब नागपत्नियों ने देखा कि अब हमारे पति के प्राण बचने वाले नहीं है, तो नागपत्नियां भगवान भगवान के पास चली गई और प्रार्थना करने लगी, मैं यह भी जानता हूं कि इस संसार को बनाया भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः, हे सर्वज्ञ हे जगदीश्वर, सब संसार के मूल कारण आप ही हैं। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो? कालिया नाग ने कहा कि यही कहना चाहते सरकार, हमको भी आपने ही बनाया, तो जहर भी आपने ही दिया, फिर बताओ दोषी आप हो या? जब सबको आप ही बनाते हो, सब कुछ आप ही करते हो, तो अनुग्रहं वा निग्रहं वा मन्यसे तदविधेहिनः, आप हम पर दया करो या हम दंड दो, ये तो आपके हाथ में है। हमें जो कहना था सो हमने कह दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी यही तो चाहते कि मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट ठाकुर को अच्छा नहीं लगता, जो हैं जैसे हैं ऐसे भगवान को सुना दीजिए, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान ने कहा कि हम यदि तुम्हें बनाए हैं तो तुम्हारे रहने की भी हमने व्यवस्था की है, रमणक द्वीप में तुम्हारे रहने का स्थान बनाया है। काली नाग ने कहा कि पहले तो पूरे परिवार को लेकर के हम वहीं रहते थे, लेकिन गरुड़ देव जो हैं आपके वाहन, वही एक एक करके हम सभी सर्पों को खाने लगे, तो उनसे बचने के लिए यहाँ आकर के चुप हो जाओ। भगवान ने कहा कि अब जाओ वहीं रहना, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माथे पर हमारा चरण चिन्ह है, तुम्हारे माथे पर मेरी कृपा है। जैसे गरुड़ देव देखेंगे कि भगवान नारायण के चरण कमल इनके माथे पर है, तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है काल भी उसकी ओर नहीं देखता है।
चूंकि मैं कालों का भी काल हूं, भगवान के चरणों में प्रणाम करके कालिए नाग पूरे बाल बच्चों को लेकर के, पत्नियों को लेकर के रमणक द्वीप में जाकर के रहने लगे। भगवान ने यह लीला करके यमुना जी के जल को पवित्र किया और काली नाग के रहने से वहां का वातावरण दूषित हो गया था। भगवान ने ऐसी लीला करी कि चारों तरफ जंगल में आग लग गई। जब ब्रजवासी भगवान के शरण में आए तो भगवान ने अग्नि पान करके, आग पी करके ब्रजवासियों की रक्षा की, वहां के जल को पवित्र किया। एक दिन ठाकुर जी ने जब देखा कि सभी ब्रजवासी अपने घर में 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं, तो सभी ब्रजवासी को लेकर के भगवान गिरिराज महाराज की तलहटी में जाते हैं और ब्रजवासियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज का पूजन कराया, मानसी गंगा को वहां प्रकट किया और भगवान स्वयं गिरिराज का रूप धारण करके ब्रजवासियों के प्रसाद को, भोग को स्वीकार करते हैं। इंद्र ने जब कुपित होकर के ब्रजवासियों को पानी में डुबोने का आदेश दिया प्रलयकालीन मेघ को, तो सारे ब्रजवासी भगवान के शरण में आए। 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात तक बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की और इनका नाम पड़ा गिरिधार। भगवान को ही पति के रूप में पाने के लिए सभी गोपियां मां कात्यायनी की पूजा करती हैं और प्रतिदिन यमुना जी के जल में स्नान करके मां कात्यायनी की पूजा करती हुई कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई जोर से, बोलो राधे राधे। अब दूल्हे पतले जो लोग हैं वो तो बोल रहे, मोटे तगड़े लोग बैठे, तो भाई दुबले पतले लोगों का आवाज कहां तक जाएगा। सभी लोग एक बार जोर से मिलकर के बोलिएगा, राधे राधे राधे। धन्यवाद। जब गोपियां भगवान को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी मैया की पूजा करती है तो क्या कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये तो द्वापर युग की गोपियां थी जो नंद सुत को, कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। कलयुग की गोपियां जो है, कलयुग की लड़कियां जो है, वो क्या कहती है, जय सिया राम जय जय सिया राम, और ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। पहले के जमाने में हजारों वर्ष जब कोई तपस्या करता था तब भगवान प्रकट होते थे। ये कलयुग है। भगवान भी बड़े सतर्क रहते हैं कि यदि हम नहीं गए तो कोई दूसरा देवता एंट्री करेगा। तो भगवान तुरंत प्रकट हुए, बोले, बहन जी बताओ क्या चाहिए, कैसा पति चाहिए। तो बहनें कहती है, सुबह को उठकर चाय बनाए और चाय बनाकर मुझे पिलाए। मुखिया जी आपको भी चाय पिलानी पड़ती है क्या? नहीं ना। लेकिन एक बात मैं दावे के संग कहूंगा, हमारे कथा के जो मुख्य यजमान श्री महाप्रभु झा जी हैं, ये जरूर पिलाते हैं। सत्य बात है कि नहीं? पिलाते हैं ना। अच्छा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो जब ख्याल आता है तो पिला देते हैं, ख्याल नहीं आता है तो नहीं पिलाते। काहे कि भैया बेचारे सज्जन हैं, तो सज्जन के ऊपर सब अत्याचार करता है। लेकिन केवल हास्य विनोद में हम कह रहे हैं, इसको हृदय में नहीं रखिएगा। सुबह को उठकर, आजकल की बहनें यही भगवान से मांगती है
सुबह को उठकर चाय बनाए, चाय बनाकर मुझे पिलाए, और उसके बाद भी यदि आंखें ना खुले तो 4 बार चरण भी दबावे, और चरण दबा करके कहे, और कहे उठो मेरी जान, ऐसा पति दो भगवान। तो भैया कलयुग है, कलयुग की बहनें ऐसे ही पति को मांगती है भगवान से कि हमारे इशारे पर चल, हम जैसा जैसा कहें वैसा वैसा करे, तब तो भैया बढ़िया, और नहीं तो आपका नाम पति नहीं हस्बैंड पड़ेगा। हस्बैंड का मतलब क्या है? ससुरा हंसो नहीं तो बैंड की तरह बजाएंगे। आप चाहे सुख में रहो दुख में रहो, हंसते रहो तो पत्नी बड़ी खुश रहेंगे, और यदि मुंह लटकाए तो बैंड की तरह बजाना चालू करेंगे। दूसरा वरदान मांगती है, महीने के पहली तारीख को तनख्वाह ला कर मुझे थमाए, महीने के पहली तारीख को तनख्वाह ला कर मुझे थमाए। एकटा कहावत से मिथिला में, कन्या तकलक पोटरी और मैं तकलक अतरी। कतो जे दूर से एबे तो कन्या पहने जेबी चेक करो जे कते पैसा। आ मैं जो है तो चाहे मैं के कतबू दुख रहते तो पहने या कहते बुआ खेले नहीं खेले हम तो कने खा ले। मैं के जी गया सन के पुतक जी चंडाल सन, ये सब कहावत है। महीने के पहली तारीख को तनख्वाह ला कर मुझे थमाए, और हिसाब बारी न करे, और कहे क्या तनख्वाह दे करके, और कहे उड़ाओ मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। पर गोपियां ऐसी नहीं है, गोपियां कहती है कात्यायनी महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो भैया सुंदर पत्नी जिन लड़की को चाहिए, जिन बहनों को सुंदर पति चाहिए, उसके लिए ये मंत्र है। 1.25 लाख मंत्र का यदि कोई नियम से जाप करे तो उनको सुंदर पति मिलता है। अब लड़के लोग बड़े उदास हो गएंगे कि व्यास जी ने लड़कियों के लिए तो बता दिया, बहनों के लिए बता दिया, हम हमारे लिए नहीं बताया। तो भैया आपके लिए भी बता देते हैं। ऐसे तो यहां लगभग सब शादीशुदा ही है, 2-4 होंगे जो शादीशुदा नहीं है। तो भैया सुन लीजिए, सुंदर यदि पत्नी चाहिए तो उसके लिए मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। यदि सुंदर पत्नी चाहिए तो ये मंत्र आप 1.25 लाख जपिए, और आपको अपने नहीं जपना है, इस पंडित जी को बुला लेना है, ये बड़े नियम से जपेंगे आपको सुंदर पत्नी मिलेंगे। पंडित जी हृदय के बड़े पवित्र हैं, जब ये जपेंगे तो आपको भगवान आपकी बात सुनेंगे। सुंदर पत्नी चाहिए तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणे तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। लेकिन भैया ये कलयुग है, आजकल पत्नी कहाँ, आजकल तो वाइफ मिलती है। हमारे यहाँ जब किसी लड़की का ब्याह हो जाए उसको देवी कहा जाता है, लेकिन आजकल देवी नहीं बेबी कहा जाता है। हाय बेबी कैसे हो। अब आप देश विदेश में जाइए तो बूढ़ी हो जाती है माता जी, लेकिन उनके बूढ़े पति जो हाय बेबी कह करके बुलाते हैं। तो भैया देवी का मतलब होता है दिव्यति प्रकाशयति आशा देवी, जिनके आने से जीवन में दिव्यता आए, जिनके आने से जीवन में प्रकाश आवे, वह देवी है। लेकिन आजकल देवी नहीं, आजकल वाइफ मिलती है। और वाइफ का भी बड़ा सुंदर अर्थ किसी ने किया है, W for without, I for information, F for fight, और E for every time।
मतलब बिना परमिशन के जो 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार रहे वही वाइफाई। तो थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। भगवान ने जब देखा कि गोपियां मुझे पति के रूप में पाने के लिए व्रत कर रही हैं, तो भगवान उन गोपियों के पीछे पीछे पहुंच गए और सारे गोपियों के वस्त्र चुरा करके पैर पर चढ़ गए। गोपियों ने जब भगवान से निवेदन किया कि हम सभी गोपियों के वस्त्र लौटा दीजिए, तो भगवान कहते हैं कि आपको वस्त्र यदि लेना है तो स्वयं आकर के लीजिए। गोपियों ने कहा कि शर्म आ रही है। तो भगवान ने कहा कि जब आप वस्त्र उतार रही थी तब शर्म नहीं आई। गोपियां कहती है कि सरकार उस समय आप यहां नहीं थे। भगवान कहते हैं गोपी यही तो तुम्हारा मोह है, मैं हर पल हर क्षण हर जगह रहता हूं। लोग सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, भैया कोई तो नहीं देख रहा है, पर भगवान देख रहे हैं। भगवान का सीसीटीवी कैमरा पूरे संसार में लगा हुआ है, आप बच के कहीं नहीं रह सकते। 7 फाटक अंदर के 7 फाटक अंदर में भी यदि कुछ करेंगे तो भगवान आपको देखेंगे। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। यहाँ के सरकार से तो बच जाएंगे, यहाँ के कानून में आप बच जाएंगे, लेकिन भगवान के कानून में सबका बराबर लेखा जोखा होता है। वहां किसी की पैर भी काम नहीं करती, इसीलिए सतर्क होकर के कर्म करना चाहिए। भगवान ने गोपियों का मोह भंग किया। माया का पर्दा हुआ था, उस माया के पर्दा को हटा करके भगवान ने आश्वासन दिया कि आप सभी गोपियों का मनोरथ हम पूरा करेंगे। समय की प्रतीक्षा करिए। भजन में प्रतीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा नहीं। और धीरे 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 समय बीता। शरद पूर्णिमा की रात आई। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान को इच्छा हुई आज हम सभी गोपियों के साथ रास विहार करें, और भगवान ने अपने मन को बनाया। 5 अध्याय में भगवान श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित जी महाराज को रास पंचाध्यायी की कथा सुनाते हैं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदूत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान योग माया का आश्रय लेकर के सबसे पहले अपने मन को बनाए, और मन को बना करके भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम हृदस्त्रिह कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्योनवलक्षितोद्यमाहासयत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजा करके समस्त गोपियों के मन को भगवान ने चुरा लिया। एक एक करके समस्त गोपियां अपना गृह त्याग करके समाज संसार परिवार को छोड़ करके भगवान के पास आने लगी। एक सिद्धिदा नाम की गोपी थी, जब वो जाने लगी उनके पति ने हाथ पकड़ लिया कि कहां जा रही हो। गोपी ने कहा कि आप हमारे देह के पति हैं, प्राणपति तो भगवान कृष्ण ही हैं। और ऐसा पद्मासन लगाया और योग विधि के द्वारा अपने पांच भौतिक देह को वहीं छोड़ करके सूक्ष्म शरीर को लेकर के भगवान के पास पहुंच गए। भगवान मधुर बंसी बजा रहे हैं। एक एक करके जब समस्त गोपियां भगवान के रास मंडप में आ गई तो भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह। आप सभी गोपियों का स्वागत है, बताइए आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। गोपियां मन ही मन कहने लगी कि पहले तो मेरे मन को चुरा लिया, चित्त को चुरा करके आप पूछ रहे हैं, अब जब सब कुछ छोड़ करके हम समस्त गोपियां आपके चरणारविंद को हमने स्वीकार कर लिया है, आपके शरण में आ गई हैं, तब आप पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। गोपियां उदास हो गई, मुंह लटका करके खड़ी हो गई। भगवान की परीक्षा, क्योंकि भैया कहने के लिए तो आजकल कोई किसी को आई लव यू कह देता है, ये बड़ा कॉमन है। आजकल कोई किसी को प्रेम करे तो सबसे बढ़िया तरीका है आप उसको आई लव यू कह दीजिए, वो भी मान लेगा कि ये बड़ा प्यार करता है आपसे। लेकिन प्यार में और प्रेम में दोनों शब्द एक जैसे ही है, पर अंतर। प्यार का पहला अक्षर जो है अधूरा है तो प्यार कभी पूरा नहीं होता है, और प्रेम का जो पहला अक्षर है वो दो मिलकर के एक हुआ है। तो जीवन में प्रेम भगवान से करिए और प्यार संसार से करिए। प्रेम संसार से, क्योंकि प्रेम के मोल को केवल भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। एक ब्रजवासी संत का बड़ा स्वभाव है, यह कथा कहकर हम वाणी को विश्राम देंगे। रास पंचाध्यायी की कथा होकर के वाणी को विराम।
भगवान की दिव्य झांकी भी बनी है। तो जब रास की कथा हो रही है और रास के पद हम गाएंगे तो सभी लोग आज झूम करके नृत्य करेंगे भगवान के रास में, जैसे गोपियां नाचती है। हम सबके मध्य श्री राधा कृष्ण भगवान की दिव्य झांकी भी बनी है। गोपियों के संग भगवान रास विहार करेंगे, इस दृश्य का दर्शन करेंगे। बड़ा सुंदर एक ब्रजवासी संत का भाव। घनश्याम तेरे चरणों की कसम को मैं रख लूं। घनश्याम तेरे चरणों की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरे चरणों की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा तुझको, एक दिल के सिवा, एक दिल के सिवा, एक दिल के सिवा कुछ और न था। वह दिल भी तुम्हें हम दे बैठे। घनश्याम तेरे चरणों की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। गोपियां कहती हैं कन्हैया जब से मैंने तेरी सावरी सूरत को देखा है तो मैं तो तेरी दीवानी से हो गई हूं। देखा जब सावरी सूरत को बेहोश हुए मदहोश हुए पकड़ा जब तेरे दामन को दुनिया से
मुझको रंग दे अपने रंग में, रंगने वाले सुन अरज मेरी। दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था, वह दिल भी तुम्हें हम दे बैठे, शाम तेरे लेके हम तुमसे निसम्यगीतं तदनङ्गवर्धनं मृदस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डलाः। गोपियां जब भगवान के समक्ष आ गई तो भगवान उनके प्रेम की परीक्षा करने के लिए गोपियों से भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः। हे गोपियों, आपका स्वागत है, बताइए कौन सा प्रिय कार्य करूं। क्योंकि भैया यदि कोई 10 रुपए का मटका खरीदता है तो ठोक ठाक करके देखता है कहीं फूटा टूटा तो नहीं है। तो भगवान जब गोपियों को सुंदर दिव्य रस प्रदान करने वाले हैं, थोड़ा ठोक ठाक करके परीक्षा ले रहे। गोपियां कहती है, सिंचांगनस्त्वधरामृतम, अपने अधरामृत का पान करा करके हमारे जले हुए अंगों को अभिसंचित करो। भगवान जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण करके सभी गोपियों के इशारे पर नाचने लगे। कहीं 4 गोपियों के संग 4 रूप धारण करके भगवान विहार करने, कहीं गोपियों के एकांत साथ बैठ करके एकांत में वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं गोपियों के संग भगवान जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं गोपियां भगवान के चरणों को पकड़ करके अपने स्तन पर रखती हैं, कहीं गोपियां भगवान के चरण दबा रही हैं, कई गोपियों के साथ भगवान एकांत वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन संसार को नचाने वाले भगवान जब गोपियों के इशारे पर नाचने लगे तो गोपियों के मन में दंभ आ गया। प्रेम में यदि कपट आ जाए, जलु पे सरिस बिकाय देखूं प्रीत किरीत भली, बिलग हो ही रस जाय कपट खटाई परत पुनि। यदि दूध में खट्टा नींबू का रस गार दीजिएगा तो दूध क्या करता है, फट जाता है। उसी प्रकार प्रेम में यदि कपट होने लगे तो प्रेम टूट जाता है, और टूटे से फिर ये ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पर जाए। इसलिए जिससे प्रेम करिए हृदय से प्रेम करिए, और ना करिए तो दूर से ही दंडवत प्रणाम कर लीजिए। भैया भगवान बीच में अंतर्धान हो गए। गोपियां भगवान को सब वन में खोजने लगी, और समस्त गोपियां आती है जमुना जी के पावन तट पर।
सुंदर गीत गाती है। जयति तेधिकम जन्मना प्रजः सरयत इंदिरा शश्वदत्र ही दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता समस्तां विचन्वतये सरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा तव कथामृतं तप्तजीविनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुविर्गृह्णन्ति भूरिदा जनाः पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान्नतिविलङ्घतिं तच्युतागताः गदितस्तबोधगीतमोहिताः हितवयोषितः कस्यचिन्यषि। गोपियां सुंदर गीत गाती है। यत्ते सुजात शरणाम्बुरमस्तनेषु भीताः शनैः प्रियत धीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मठसि तद्व्यथतेन किंसुत कुरपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदां विशाम्नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रूरुदुः सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब चित्र विचित्र प्रकार से गोपियां रोने लगी तो भगवान साक्षान मनमथमन्मथः कामदेव के मान को मर्दन करने वाले सुंदराति सुंदर भगवान हाथ में पीतांबर लेकर के प्रकट होते हैं। गोपियां 4 कदम पीछे हट करके कहती है, कन्हैया ये तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए, यदि तुम्हें हमसे प्रेम होता तो हम गोपियों को छोड़ करके तुम जाते हो। और तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है, जिसके हजारों चाहने वाले हो, 1-2 नहीं, जिनके हजारों चाहने वाले हो, भला प्रेम की परिभाषा क्या जानते हैं? प्रेम किसको कहते हैं ये तो हमारे दिल से पूछो, जिनके जीवन में तुमको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं। एक प्रेमी ऐसे होते हैं, सामने से यदि कोई हमको प्रेम करे तो हम भी उससे प्रेम करते हैं। एक प्रेमी ऐसे होते हैं, सामने से कोई प्रेम करे तो भी ना करे तो भी हम उससे प्रेम करते हैं। बोले ऐसा प्रेमी कौन? केवल माता पिता गुरु और तीसरा कोई नहीं। निस्वार्थ प्रेम आपसे माँ बाप गुरु को छोड़ करके कोई नहीं करेगा। और एक प्रेमी होते हैं जिनको आत्मा राम कहते हैं, अपनी आत्मा में ही रमन करते रहते हैं, उनको संसार से भला क्या लेना देना। एक प्रेमी होते हैं जिसको आप्त काम कहते हैं, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, भला वो संसार में किसी से प्रेम क्यों करेगा। एक होता है कृतज्ञ और एक होता है गुरुद्रोही। पहले किसी को अपनी प्रेम जाल में फंसाता, मीठी मीठी बात कह करके, सुंदर सुंदर बात कह करके, भरोसा दिला करके पहले किसी को अपनी प्रेम जाल में फंसाता है। और जब देखता है कि यह प्रेमी हमारे प्रेम जाल में फंस गया है, इसने अपना तन मन धन सब हम पर न्योछावर कर दिया है, उसके बाद उसका सब कुछ लूट करके उसे अकेले रोने के लिए छोड़ देता है, वो चला जाता है। और कन्हैया बुरा मत मानना, तुम भी ऐसे ही प्रेमी। पहले तुमने हम ब्रजवासियों की रक्षा की, भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया, और जब तुम्हें पाने के लिए हमने पति का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, बंधु बांधवों का त्याग किया, संसार समाज का त्याग किया, लोक मर्यादा का त्याग किया, सर्वस्व त्याग करके जब हम समस्त गोपियां तुम्हारे शरण में आ गई तो तुमने क्या किया? हम गोपियों को ही त्याग दिया। कितवयोषितः कस्यचिन्निषि, मैं तुम्हारे विरह में रोती रही, छटपटाती रही, और तुम छुप छुप करके हमारे दर्द को देखते रहे। भला तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है। भगवान कहते हैं ऐसा ना करो, तुमसे दूर जाने में पीड़ा हमको भी होती है, अंतर केवल इतना है हम अंदर अंदर रोते हैं और तुम्हारे आंसू दिखाई देते हैं। और यह देखना हो तो किसी के घर में जब बेटे की विदाई हो रही हो तो आप देखिएगा घर के सारी माताएं रोती है, सारी बहनें रोती हैं, अड़ोस पड़ोस की सभी माताएं रोती है, पर एक बाप जिसको सबसे ज्यादा दुख है, अपने हृदय पर पत्थर रखे रहता है, वो नहीं रोता। उसको रोना होता है तो एकांत में जाकर के 2-4 आंसू बहा लेता है, पर सबके सामने नहीं रोता। इसका ये मतलब नहीं कि पुरुष को पीड़ा नहीं होती, वो पुरुष रोते नहीं। भगवान समस्त गोपियों को परिपूर्ण करने के लिए, रास का रस पान कराने के लिए पुनः महारास करते हैं। भगवान के महारास में भगवान शिव गोपी का वेश धारण करके आते हैं और गोपीश्वरनाथ महादेव बन करके आज भी वृंदावन में विराजमान। कामदेव भगवान के महारास में आए, भगवान ने उल्टा लटका दिया, भगवान का नाम पड़ा अच्युत।
विरक्त जो महात्मा होते हैं वो अपने आप को अच्युत गोत्र का मानते हैं। अच्युत माने होता है नच्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से कभी पथभ्रष्ट नहीं होता वही अच्युत कहलाता है। जैसे शीश महल में, शीशे के घर में बालक अपने प्रतिबिंब को देख करके खेलता है, उसी प्रकार अपने ही अंशभूता गोपियों के संग श्री गर्ग संहिता में वर्णन आया है। अनेकों लाखों करोड़ों गोपियां हैं, जो गोपियां भगवान के इस दिव्य रस को पाने के लिए भगवान के रास मंडप में आती हैं और भगवान उन सभी गोपियों के साथ महारास लीला करते हैं। अब हम निवेदन करेंगे कि भगवान की दिव्य झांकी को यहां पधराया जाए और इस महारास के पद के साथ आज की वाणी को विश्राम देंगे। अब आप लोग बड़े खुश हो गए होंगे कि अब तो कम से कम व्यास जी विश्राम देंगे, नहीं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान जाने आज ही पूरा स्पीड पकड़ लिए हैं, पता नहीं कहां जा करके रुकेंगे। अच्छी बात है, अच्छा संयोग है, आज एकादशी है। और एक बात आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आज केवल एकादशी नहीं है, आज के एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। आज जो लोग एकादशी व्रत किए हैं सबको मुक्ति मिलेगी। और एक बात जान करके आपको बहुत सुख मिलेगा कि आज गीता जयंती जी, आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध की बेला में अर्जुन को गीता का उपदेश किया था। इसीलिए आज के दिन हम सभी सनातनी गीता जयंती महोत्सव मनाते हैं। गीता के एक श्लोक का हम सभी पाठ करेंगे कथा के विश्राम में। और यहां जितने लोग आए हैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है, हम तो चले जाएंगे कल कथा पूरी हो जाएगी, पता नहीं फिर भगवान का जब संयोग होगा। कल चूंकि यहां महाभोज का भी उत्सव है, तो कल कथा का समय दिन के 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। चूंकि इस समय में भोज चलेगा और हम लोग रहेंगे, यदि हम लोगों को निमंत्रण मिलेगा तो हम लोग भी पाएंगे, निमंत्रण नहीं मिलेगा तो अपने घर जाएंगे। तो कल जो है महाभोज है, इसीलिए कल कथा का समय 12 बजे दिन में रखा गया है। आप सभी माताएं, बहन, वृद्ध, बुजुर्ग, भाई बंधु सब श्रोता कल दिन में आएंगे। आप जल्दी जल्दी अभी जाकर के सो जाइएगा। दिन में कल द्वादशी है तो सभी लोग जल्दी उठ करके बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके खूब पेट भर के पा लीजिएगा। लेकिन इतना पेट भर के नहीं पाना है कि यहां आकर के सो जाइएगा। इतना ही पाना है कि शाम में फिर आप लोगों को निमंत्रण, सबको है ना निमंत्रण? हाँ, सबको निमंत्रण। एक जगह क्या हुआ, हमसे गलती हो गई भाई, हम भाव में बहुत कुछ कह देते हैं, तो हमने कह दिया, हमने यजमान परिवार से पूछा नहीं और हमने कह दिया कि आप सबको कल निमंत्रण है। यजमान परिवार तो केवल 10-15 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किए थे, हमने सबको निमंत्रण दे दिया। और बाद में बेचारे को जितनी दक्षिणा हमको देनी थी उतना दक्षिणा उनको भोजन कराने में लग गया। तो घाटा में हम रहे, इसलिए हमने यजमान जी से पहले पूछ लिया सबको निमंत्रण है या। तो ऐसे हमारे यजमान जी नहीं, दिल के बड़े उदार है। और मैंने कथा के मध्य में भी नहीं लिया कि इनके पिताजी बड़े धर्मात्मा रहे होंगे। यदि इनके पिताजी धर्मात्मा ना होते तो आज उनकी पुण्यतिथि के महोत्सव में यह दिव्य कथा नहीं होती। आजकल के जमाने में भैया किसके पास इतना समय है कि अपने माँ बाप के लिए कोई इतना करे। यदि कोई बेटा आज के समय में सोचता है, किसी का परिवार आज के समय में यह सोचता है कि हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, हमारे बेटे का उपनयन है, हमारे घर में कोई उत्सव है, और उस उत्सव के समय यदि हम कोई महात्मा को बुला करके भगवान की कथा चर्चा करे, सत्संग करे, भागवत जी की कथा हो, तो उनको बड़ी शांति मिलेगी। और वास्तव में आप लोग अपने माता पिता की भी सेवा करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए धर्म का आयोजन करिए, उनके नाम से अष्टयाम करवाइए, नवाह करवाइए, कथा का आयोजन करवाइए। किसी तीर्थ में जाकर के, किसी धर्म स्थान पर जाकर के
महात्माओं को भोजन पवाइए, दीन हीन जो है, लाचार जो है, वृद्ध जो है, उन सबकी सेवा करिए। उस मरे हुए आत्मा को, जो मरे हैं उनकी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसीलिए ऐसा धार्मिक आयोजन हमारे गांव समाज परिवार में होते रहना चाहिए। तो महाराज लीला में सभी भगवान की दिव्य झांकी नृत्य को देखेंगे। और आप लोग में से भी यदि कोई नृत्य करना चाहे, क्योंकि भगवान के महारास में सबको नृत्य करना चाहिए, और जो भगवान की महारास लीला में नृत्य कर लेता है, संत कहते हैं उनको संसार में फिर नाचना नहीं पड़ता। इसलिए सभी लोग झूमते हुए नृत्य करेंगे और उसके बाद हम वाणी को विश्राम देंगे। कल कथा का समय दिन के 12 बजे होगा, आप सभी लोग अवश्य पधारें। जिनको नाचना हो नाचिएगा, लोग खूब झूमते हुए ताली बजा करके भगवान के दिव्य महारास का आनंद लेंगे। रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास जो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो रे पावन वृंदावन। रास रचो रे महारास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्रगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्रगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्रगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्रगण। तो भैया गंगा जमुना सरस्वती सब नाच रहे हैं, तो हम लोग क्यों खड़े हैं? हम लोगों को भी नाचना चाहिए। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे रुद्रगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्रगण, मन मेरो बन गयो, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। जय हो रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे राधा रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे राधा रास रचो रे।
रास रचो रे महाराज रचो रे यमुना किनारे गाना रास रचो रे रास रचो रे महारास रचो रे यमुना किनारे गाना रास रचो रे रास रचो रे महारास रचो रे यमुना किनारे गाना रास 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 रचो रे आज बीरज में होली है रसिया आज बीरज में होली है रे रसिया होली है रे रसिया पर जोड़ी है रे रसिया होली है रसिया वाल जोड़ी है रे रसिया होली है रे रसिया पर जोड़ी है रे रसिया होली है रे रसिया वाल जोड़ी है रे रसिया आज बीरज में होली 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 कौन नाम के कुंवर कन्हाए कौन गाम के गोरी है रे रसिया कौन नाम के गोरी है रे रसिया कौन गाम के गोरी है रे रसिया आज बीरज में होली है रे रसिया आज बीरज में होली है रे रसिया नंदगांव के कुंवर कन्हाए नंदगांव के कुंवर कन्हाए बरसाने की छोरी है रे रसिया बरसाने की छोरी है रे रसिया आज बीरज में होली है रे रसिया आज बीरज में होली है रे रसिया आज बीरज में होली है रे रसिया लेकिन आज बिरज में नहीं, आज कारज में हो रही है, इसलिए कारज वाले लोग सभी लोग गाएंगे। आज कारज में होली है रे रसिया आज कारज में होली है रे रसिया अपने अपने घर निकासी अपने अपने घर से निकासी अपने अपने घर से निकासी अपने अपने घर से निकासी कोई श्यामल कोई गोरी है कोई श्यामल कोई गोरी है रे रसिया कोई श्यामल कोई गोरी है रे रसिया कोई श्यामल कोई गोरी है रे रसिया सभी लोग झूमते हुए गाएंगे आज बीरज में होली है रे रसिया आज बीरज में होली है रे रसिया आज बीरज में होली है रसिया होली है रे रसिया पर जोड़ी है रे रसिया होली है रे रसिया पर जोड़ी है रे रसिया होली है रसिया आज बीरज में होली है रे रसिया आज बीरज में होली है रे रसिया
अच्छा सब गोटे अपना अपना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ। हे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे बिहारी तेरी आरती गाओ। शेषम पुट मकराकृत कुंडला, शेषम पुट मकराकृत कुंडला, गलवैजन माला शोभे। चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया को तारे, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो, श्याम सुंदर आरती उतारो। श्री हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी राधे अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। तुझ पर प्यारे तन मन बारूं, तुझ पर प्यारे तन मन बारूं, तुझ पर प्यारे तन मन बारूं, तुझ पर प्यारे तन मन
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी सीताराम सीताराम दो, सीताराम तीन, सीताराम चार, सीताराम पाँच, सीताराम छः, सीताराम सात, सीताराम आठ, सीताराम नौ, सीताराम दस, सीताराम 11, सीताराम 12, सीताराम 13, सीताराम 14, सीताराम 15, सीताराम 16, सीताराम 17, सीताराम 18, सीताराम 19, सीताराम 20, सीताराम 21, सीताराम 22, सीताराम 23, सीताराम 24, सीताराम 25, सीताराम 26, सीताराम 28, सीताराम 29, सीताराम 30, सीताराम 31, सीताराम 32, सीताराम 33, सीताराम 34, सीताराम 35, सीताराम 36, सीताराम 37, सीताराम 38, सीताराम 40, सीताराम 40, सीताराम 41, सीताराम 42, सीताराम 43, सीताराम 44, सीताराम 45, सीताराम 46, सीताराम 47, सीताराम 48, सीताराम 49, सीताराम 50, सीताराम 51, सीताराम 52, सीताराम 53, सीताराम 54, सीताराम 55, सीताराम 56, सीताराम 57, सीताराम 58, सीताराम 59, सीताराम 60, सीताराम 61, सीताराम 62, सीताराम 64, सीताराम 65, सीताराम 66, सीताराम 67, सीताराम 68, सीताराम 69, सीताराम 70, सीताराम 72, सीताराम 73, सीताराम 74, सीताराम 75, सीताराम 76, सीताराम 77, सीताराम 78, सीताराम 79, सीताराम 80, सीताराम 81, सीताराम 83, सीताराम 84, सीताराम 85, सीताराम 86, सीताराम 87, सीताराम 88, सीताराम 89, सीताराम 90, सीताराम 91, सीताराम 92, सीताराम 94, सीताराम 95, सीताराम 96, सीताराम 97, सीताराम 98, सीताराम